एपिसोड 11 शौर्य की कनिका पर जबरदस्ती। शौर्य कैबिन से बाहर निकल गया और वॉशरूम चला गया। जब वो वॉशरूम से बाहर आया तो उसका मोबाइल रिंग होने लग गया। शौर्य ने निकाल कर देखा कि संजीव का कॉल था, जो उसका दोस्त ही नहीं बल्कि उसके साथ काम भी करता था और वो एक डिटेक्टिव भी था। शौर्य कॉल लेकर, हेलो संजू। हाँ बोल। संजीव गंभीर होकर बोला, आज अपने ऑफिस में तू और कनिका कुछ मत खाना, उसमें जहर है। मुझे खबर मिली है कि कोई आज वहां तुम दोनों को मारने की कोशिश करने वाला है। शौर्य घबरा कर बोला, तुझे ये किसने कहा? मेरे पास इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है। कुछ टाइम पहले किसी का कॉल ऑफिस में गया है। ये सुनते ही शौर्य के पैरों तले जमीन निकल गई और वो अपने कैबिन की तरफ भागने लगा। हे भगवान, कहीं कनिका ने कुछ भी खा ना लिया हो। वो बहुत तेजी से अपने कैबिन की तरफ भागा। वो दरवाजे पर पहुंचा और उसने देखा कि कनिका अभी कुछ खाने ही जा रही थी। शौर्य तेजी से कनिका के करीब गया और उसने उसके हाथ पर अपना हाथ मारकर उसके हाथ से खाने का सामान फेंक दिया। सब कुछ जमीन पर गिर गया। कनिका शौर्य की तरफ देखकर गुस्से में बोली, व्हाट द ही इज इट? ये क्यों गिराया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। शौर्य उसकी बात का जवाब देने की बजाय बोला, तुमने कुछ खाया था क्या? कनिका अपने हाथ के इशारे से बोली, क्या हुआ? ये सब क्या है? शौर्य गुस्से में अपनी आवाज तेज करते हुए बोला, तुमने कुछ इसमें से खाया है या नहीं? हाँ या ना? कनिका ने नहीं में अपना सिर हिलाया। इस पर शौर्य की जान में जान आई। उसने कनिका को अनजाने में अपने गले से लगा लिया। कनिका ने महसूस किया कि शौर्य की सांस बहुत तेज चल रही थी। उसने उसे गले से ऐसे लगाया हुआ था मानो वो कुछ खोने वाला था। कनिका शौर्य के इस एक्ट पर हल्की पड़ गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, शौर्य, क्या हुआ? शौर्य पीछे हुआ और उसने कनिका के माथे पर किस करते हुए कहा, थैंक गॉड कि तुम ठीक हो। इस रिफ्रेशमेंट में से कुछ मत लेना। कनिका ने बस इतना ही कहा, डोंट वरी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था। निशा का कॉल आ गया था तो मैं बाहर चली गई थी। शौर्य ने उसके गाल को प्यार से सहलाया और फिर इंतकाम करके कामिनी को बुलाया। कामिनी उसके केबिन का डोर नॉक करते हुए, मे आई कम इन सर? शौर्य ने उसे अंदर आने का इशारा किया। जी सर। शौर्य उसकी तरफ कोल्ड आई से देखते हुए बोला, ये सब किसने ऑर्डर किया था? कामिनी ने जवाब दिया, सर, ये सब मैनेजमेंट की तरफ से आया है। किसने ऑर्डर किया? शौर्य ने तीखे स्वर में पूछा। कामिनी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, सर, मैं नहीं जानती। शौर्य टेबल पर हाथ मारते हुए बोला, ऑफिस में पॉइजन से भरा हुआ रिफ्रेशमेंट आया और आपको पता भी नहीं। ये सुनकर कामिनी और कनिका दोनों घबरा गई। कामिनी इस बात को सुनकर कांप गई। क्या पॉइजन? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं आपको कुछ कह भी नहीं रहा, मिस कामिनी। कनिका भी हैरानी से, क्या पॉइजन? शौर्य हामी में अपना सिर हिलाते हुए बोला, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ भी खाने नहीं दिया। शौर्य ने कामिनी को जाने के लिए कहा। कुछ देर में संजीव भी ऑफिस में आ चुका था। शौर्य ने संजीव से कहा, संजू, इन सब फूड सैंपल्स को लैब में पहुंचाकर अभी टेस्ट करवाओ। ठीक है, तुम दोनों तो ठीक हो ना? शौर्य ने हामी में अपना सिर हिलाया। संजीव ने सब फूड सैंपल्स कलेक्ट किए और वहां से निकल गया। शौर्य कनिका की तरफ देखते हुए बोला, चलें। हम दोनों कुछ देर में ही अपनी कार में थे। कनिका शौर्य की तरफ देखते हुए बोली, थैंक्स शौर्य। शौर्य ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं आपका बॉडीगार्ड हूं और आपकी जान बचाना मेरा जॉब है, मैम। कनिका उसकी बात सुनकर बोली, हाँ, वो तो तुम्हारी ड्यूटी है ही, लेकिन फिर भी दिल किया तो थैंक्स कर दिया। शौर्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। मित्तल हाउस। कुछ देर में शौर्य और कनिका अपने रूम में थे। इतने में वीना उनके रूम में आ गई। शौर्य उनकी तरफ देखकर, जी मम्मी, ऑफिस में सब अच्छे से हो गया? शौर्य ने उनके पैर छूकर कहा, अब मैं कंपनी का सीईओ बन चुका हूं। आशीर्वाद दीजिए। वीना का मूड तो खराब हुआ, लेकिन उसने सिर पर हाथ रखते हुए प्लास्टिक स्माइल देते हुए कहा, खुश रहो और खूब तरक्की करो। शौर्य, परसों रिसेप्शन पार्टी है। मैंने सब अरेंजमेंट्स होटल ताज में करवाए हैं। एक बार तुम भी जाकर देख लेना। शौर्य ने वीना का हाथ पकड़ते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूंगा और जो भी पेमेंट होगी वो भी देख लूंगा। वीना जी स्माइल देकर वहां से निकल गईं। उसे जाते देखकर शौर्य के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ गई और वो मन में सोचने लग गया, मुझे ना जाने क्यों लग रहा है कि आपका इन सब इंसिडेंट से कुछ ना कुछ लेना देना तो जरूर है, और मैं ये पता लगा कर रहूंगा। शौर्य जैसे ही पीछे घूमा, कनिका उसके पीछे खड़ी थी। वो उसे देखकर सिर हिलाते हुए बोली, सारी प्रॉपर्टी लेकर कैसा लग रहा है, बॉडीगार्ड? मेरे पापा की प्रॉपर्टी और बिजनेस पर सांप की तरह कुंडली मारकर बैठे हो। चाहे बिजनेस की तुम्हें ABCD भी नहीं पता, उसकी औकात ही नहीं तुम्हारी, है ना?
शौर्य ने कनिका की आंखों में देखा और बोला, अच्छा, तुम्हें तो बिजनेस का A to Z सब कुछ आता है, राइट। कनिका उसे जवाब देने की बजाय अपने कपड़े उठाने लग गई तो शौर्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। तुम किस हक से बलराज जी की प्रॉपर्टी और बिजनेस पर अधिकार चाहती हो? तुम्हारी औकात है? अपने लिए औकात शब्द सुनकर कनिका ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए कहा, मेरी औकात की बात मत करो शौर्य। तुम मुझे अच्छे से जानते हो। मेरी औकात ये प्रॉपर्टी, ये पैसा है जिस पर तुम कुंडली मारकर बैठे हो। अच्छा। शौर्य ने कनिका को इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया बल्कि बलराज जी के वकील को फोन कर दिया। वकील साहब, विल का अगला क्लॉज खोलने का टाइम आ गया है, शौर्य ने वकील सुरेंद्र चौधरी से कहा। सुरेंद्र जी की आवाज आई, ठीक है। कनिका उसे देखकर बोली, अब तुम क्या करने वाले हो? शौर्य सिर हिलाकर बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा। जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे पापा ने किया है। उन्हें पता था कि तुम कितनी सरफीरी इंसान हो। कनिका गुस्से में उसे उंगली दिखाते हुए बोली, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। शौर्य उसके करीब जाकर बोला, मैं सही बोल रहा हूं। तुम एक नकचरी, सरफीरी, नकारा इंसान हो, समझी, जो बस अपने पापा के पैसों पर ऐश करना जानती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे पापा ने इतना बाद एम्पायर खड़ा किया, लेकिन उसे संभालेगा कौन? तुम। शौर्य हंसने लग गया और फिर रुक कर बोला, यू आर जस्ट अ वेस्ट एपिसोड आईडी फॉर योर फादर, गुड फॉर नथिंग। मुझे कुछ भी बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए, कनिका मैम। कनिका को शौर्य की इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसे शौर्य के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। शौर्य ने अपने हाथ भींच लिए। वो कुछ बोलने लगा था कि कनिका ने शौर्य के मुंह पर दूसरा थप्पड़ दे मारा। शौर्य ने उसे गुस्से में देखा और बोला, मुझ पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कनिका दांत भींचते हुए बोली, तुम इसी लायक हो। अगली बार कनिका मित्तल को कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोच लेना, शौर्य। शौर्य कनिका की तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थीं। कनिका उसे देखकर घबरा गई और अपने कदम पीछे करने लग गई। आगे मत बढ़ना, शौर्य। शौर्य उसे बिना कोई जवाब दिए आगे की तरफ बढ़ता आ रहा था। कनिका पीछे दीवार से जाकर चिपक गई। शौर्य उसकी आंखों के ठीक सामने था। उसने दीवार में तेज हाथ मारा और बोला, लगता है तुम्हें समझाना पड़ेगा कि तुम कनिका मित्तल नहीं बल्कि अब कनिका प्रधान हो। कनिका ने शौर्य की तरफ देखा। तुम पीछे हटो। तुम्हें शायद ये नहीं पता कि अगर पत्नी पति पर हाथ उठाती है तो एक पति उसका क्या हाल कर सकता है। शौर्य की आवाज में एक धमकी थी जिस पर कनिका घबरा गई। सॉरी, कनिका तपाक से बोली। उसे अच्छे से पता था कि अभी सॉरी बोलना ही ठीक था। शौर्य ने ना में अपना सिर हिलाया और बोला, तुम मेरी इंसल्ट करती हो, बार बार ताने देती हो और अब ये थप्पड़, और चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। कनिका की आंखों से आंसू रोल होकर उसके गालों पर आ गए। उसका चेहरा घबराहट में लाल हो गया। शौर्य ने कनिका के आसपास अपने हाथ रखे और बोला, इतनी बकवास कर रही हो, पनिशमेंट तो मिलेगी। शौर्य ने अपने होंठ कनिका के होंठों पर रख दिए और उसे किस करने लग गया। उसकी किस बहुत ज्यादा रूड थी। कनिका दर्द में कराहने लग गई लेकिन शौर्य उसे किस करता ही जा रहा था। उसने कनिका के होंठों को दबोच लिया था। शौर्य को उसके दर्द का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसके आसपास अपने हाथ रखे उसे किस कर रहा था। उसने अचानक उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे दबोच लिया जिस पर कनिका की सिसकी निकल गई। शौर्य ने कनिका के टॉप की स्लीव नीचे की और वहां उसे रूड किस करने लगा। सीने पर हाथ रखे कनिका उसे हटाने की कोशिश कर रही थी। शौर्य ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया और उसकी नेक को किस करने लग गया। शौर्य थोड़ा सॉफ्ट हो गया। उसने कनिका की उंगलियों को सहलाना शुरू कर दिया। कनिका उसकी आंखों में देखने लग गई। शौर्य उसकी आंखों में दकह कर बोला, तुम्हें हट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है और ना ही मैं अपने पति होने का हक जता रहा हूं, समझी। तभी दरवाजा नॉक हुआ। शौर्य ने सिर हिलाया और पीछे हट गया। दरवाजे पर एक नौकर था जिसने कहा, साहब, वकील साहब आ गए हैं। उन्हें बैठाओ, हम आते हैं। नौकर के जाने के बाद शौर्य पीछे हट गया। कनिका की जान में जान आई। उसने अपने गालों से आंसू पोंछे और शौर्य के साथ नीचे पहुंच गई। शौर्य ने वकील सुरेंद्र जी के सामने हाथ जोड़े। कनिका और वीना जी भी आ चुकी थीं। शौर्य ऊंची आवाज में बोला, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मैंने बलराज जी की प्रॉपर्टी, उनके बिजनेस पर कुंडली मार ली है। फिर वो कनिका की तरफ देखने गया। कनिका उसी की तरफ देख रही थी। शौर्य आगे बोला, वकील अंकल, आप अब इन लोगों को नेक्स्ट क्लॉज पढ़कर सुनाएंगे, प्लीज। सुरेंद्र जी ने बलराज जी की विल खोली और आगे पढ़ना शुरू कर दिया। कनिका मित्तल, जो अब तक कनिका शौर्य प्रधान बन चुकी होगी, उसे अपनी मैनेजमेंट स्टडीज पूरी करनी होगी।
अगर वो 3 साल के बाद मेरी जायदाद और बीएम बिजनेस पर मालिकाना हक पाना चाहती है तो उसे खुद को साबित करना होगा। उसके पास अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 साल का आगे टाइम होगा। अगर वो इसमें कामयाब रही तो शौर्य प्रधान सब कुछ उसके नाम कर देगा, लेकिन अगर वो कामयाब नहीं होती तो सब कुछ शौर्य प्रधान का ही रहेगा। कनिका ये सब सुनकर पैर पटक कर रह गई। सुरेंद्र जी ने स्माइल देते हुए कहा, आगे का क्लॉज बाद में डिस्क्लोज किया जाएगा। इतने में किसी ने कहा, वकील साहब, अब ये भी बता दीजिए कि पापा ने हमारे लिए क्या छोड़ा है। सभी ने दरवाजे की तरफ देखा और उन्हें देखकर वीना के चेहरे पर स्माइल आ गई। किनको देखकर वीना के चेहरे पर स्माइल आ गई। आगे जारी। एपिसोड 12। शौर्य ने पहनाई कनिका को साड़ी। कनिका ये सब सुनकर पैर पटक कर रह गई। सुरेंद्र जी ने स्माइल देते हुए कहा, आगे का क्लॉज बाद में डिस्क्लोज किया जाएगा। इतने में किसी ने कहा, वकील साहब, अब ये भी बता दीजिए कि पापा ने हमारे लिए क्या छोड़ा है। सभी ने दरवाजे की तरफ देखा और उन्हें देखकर वीना के चेहरे पर स्माइल आ गई। वहां से 2 लड़के अंदर आए। एक तो विराज मित्तल ही था और दूसरा वीना और बलराज का बड़ा बेटा ईशान मित्तल। दोनों अंदर आए और उन दोनों ने वीना के पैर छुए। वीना ने ईशान को अपने गले से लगा लिया। ईशान मित्तल विराज से 1 साल बड़ा था, देखने में गुड लुकिंग, टॉल लेकिन गेरुआ रंग और कनिका का दूसरा सौतेला भाई। अब अपनी माँ का ध्यान आया है। तुम दोनों आते ही नहीं। ईशान उसके गले से लग गया। अब क्या करें, पापा ने ही घर आने पर पाबंदी लगाई हुई थी, अब हम कनिका के कहने पर ही यहाँ वापस आए हैं। कनिका ने स्माइल दी और ईशान और विराज उसके गले से लग गई। वी कम ब्रदर्स, आप दोनों का रूम्स रेडी करवा दिए हैं, अब आप दोनों यही रहोगे। शौर्य ने कनिका की तरफ देखा और फिर वकील सुरेंद्र जी की तरफ। ईशान ने वकील की तरफ देखकर कहा, मैंने आपसे कुछ पूछा है वकील साहब। सुरेंद्र जी ने शौर्य की तरफ देखा तो शौर्य ने हामी में अपना सिर हिलाया। सुरेंद्र जी ने कहा, आप दोनों को शौर्य जी हर महीने खर्चे के 2-2 लाख रुपए देंगे। ईशान और विराज ने वीना की तरफ देखा। वीना ने इशारे से उन्हें चुप रहने के लिए कहा। शौर्य सुरेंद्र जी से हाथ मिलाते हुए, आने के लिए थैंक्स वकील साहब। सुरेंद्र जी वहां से चले गए। शौर्य ने ईशान और विराज से हाथ मिलाया। विराज ने कहा, मुझसे तो आप ऑफिस में मिल ही चुके हैं। ये भी आपका साला है ईशान, लेकिन ये मुझसे बड़े हैं। ईशान आगे हुआ और शौर्य के गले से लग गया। शौर्य उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए, वेलकम साले साहब, परसों हमारी शादी की रिसेप्शन है, तो तैयार रहिएगा। ईशान ने हामी में अपना सिर हिलाया। शौर्य बाय बोलकर बाहर निकल गया। कनिका सिर हिलाकर वहां से चली गई। शौर्य सीधा होटल ताज पहुंचा जहां उसकी और कनिका की शादी की रिसेप्शन होने वाली थी। वहां उसने सिक्योरिटी के सभी इंतजाम देखने शुरू कर दिए। शौर्य एक एक चीज खुद से चेक कर रहा था। हर रूम, हर गलियारा, लॉन, किचन, वॉशरूम्स, वहां के गेस्ट रूम्स, सब कुछ। उसके आदमी एक एक जगह पर 2 दिन पहले से ही फैल चुके थे। अचानक शौर्य का फोन रिंग हुआ। उसे संजीव कॉल कर रहा था। हाँ संजू। शौर्य, उन फूड सैंपल्स की रिपोर्ट आ गई है। शौर्य ने अपने आईब्राउज उठाए और बोला, क्या रिपोर्ट है? शौर्य, सिर्फ एक केक में जहर ऊपर से छिड़का गया था और वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन था। इतना स्ट्रॉन्ग कि अगर वो केक कोई खा लेता तो 5 मिनट के अंदर उस इंसान की मौत हो जाती। शौर्य ये सुनकर कांप गया क्योंकि जब वो कैबिन में पहुंचा था तक कनिका केक ही खाने वाली थी। वो बड़बड़ाया, थैंक गॉड, मैं टाइम पर पहुंच गया था, वरना कनिका शायद। शौर्य ने गहरी सांस ली। अब हमें रिसेप्शन पर बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि हमलावर अब फिर से अटैक करने की कोशिश जरूर करेगा। वहीं वीना अपने रूम में अपने बेटों से बात कर रही थी। पता नहीं इस कनिका और शौर्य से कब पीछा छूटेगा, वो गुस्से में बोली। ईशान ने वीना की तरफ देखा और सिर हिलाते हुए बोला, जहां इतना सब्र किया वहां 1-2 दिन और सही। वीना उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, तू अब क्या करने वाला है? ईशान के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। विराज बोल पड़ा, आपका जहर वाला आइडिया तो फ्लॉप हो गया। ये तो शुक्र है कि मैं ऑफिस से कुछ देर पहले निकल गया और मुझ पर किसी का भी शक नहीं गया, खासकर उस शौर्य का, जरूरत से ज्यादा ही स्मार्ट है। वीना ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, मैंने प्यार का ऐसा जाल बिछाया हुआ है कि किसी को हम तीनों पर शक नहीं जाता। विराज अपने हाथों की मुट्ठियां भींचते हुए बोला, शक तो पूरा है, वरना पापा ने सब कुछ हमें दिया होता, उस शौर्य को नहीं। ईशान दोनों को रोकते हुए बोला, धीरे बात कीजिए, मैंने कहा ना, बस 2 दिन की बात है, इन मियां बीवी दोनों को एक साथ भगवान के पास पहुंचा दूंगा। इसके बाद ईशान ऊंची आवाज में हंसने लग गया। रिसेप्शन डे। ताज होटल में रिसेप्शन की पार्टी खूब धूमधाम से होने वाली थी। संजीव पहले से ही वहां सब कुछ देख रहा था।
सारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वही देख रहा था क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि शौर्य तो रिसेप्शन में बिजी होगा। वहीं घर पर कनिका फ्रेश होकर बाहर आई। वो बड़बड़ाते हुए बोली, मुझे ये इंसान पसंद नहीं और इसी के साथ आज स्टेज पर खड़े होकर शादी की बधाई लेनी पड़ेगी। आई जस्ट हेट हिम। उसकी नज़र अचानक बेड पर पड़ी जहां एक पैकेट पड़ा हुआ था। वो बड़बड़ाई, ये पैकेट। कनिका ने वो पैकेट उठाकर खोलकर देखा। उसमें गोल्डन कलर की बहुत खूबसूरत साड़ी थी। ये साड़ी कौन लाया? साड़ी देखकर उसके चेहरे पर पहले तो स्माइल आ गई। उसके साथ में ही मैचिंग ब्लाउज भी था जो काफी खूबसूरत था। फिर एक हैंड रिटन नोट नीचे गिर पड़ा। कनिका नोट उठाकर पढ़ने लग गई। कनिका मैडम, ये साड़ी मेरी नक्चड़ी बीवी के लिए तुम्हारे क्लास और स्टेट्स के हिसाब से ही लेकर आया हूँ। तुम्हारे पति का ये तुम्हें पहला गिफ्ट। मुझे पता है कि तुम्हें साड़ी पहनना पसंद नहीं है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि आज रिसेप्शन पर तुम साड़ी पहनो। कनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने साड़ी खुद पर लगाते उसने कहा, साड़ी तो अच्छी है। वो साड़ी को क्लोजेट में ले गई और फिर ब्लाउज और अंडरस्कर्ट पहनकर साड़ी पहनने की ट्राई करने लग गई। लेकिन कनिका ने आज तक शायद ही कभी साड़ी पहनी थी। वो गुस्से में बड़बड़ाई, अब क्या करूं? मुझे तो साड़ी पहननी नहीं आती। मम्मी तो पहले ही पार्टी हॉल के लिए निकल चुके हैं। इस शौर्य को कोई काम नहीं आता। कुछ और लेकर नहीं आ सकता था। तभी उसे शौर्य की आवाज आई, मे आई ही पी यू। उसकी आवाज पर कनिका की आंखें बड़ी हो गईं और उसने झट से खुद को साड़ी से कवर करते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक पति अपनी पत्नी के सामने क्या करता है? अपनी बकवास बंद करो। तुम ये साड़ी क्यों लाए? मुझे साड़ी बांधनी नहीं आती। शौर्य क्लोजेट में अंदर आ गया। उसने बहुत खूबसूरत टू पीस सूट पहना हुआ था जो ब्राउन कलर का था। साथ में ब्लैक शर्ट, ब्लैक शूज। वो एक अल्टीमेट हैंडसम लग रहा था। तुम बाहर जाओ, बॉडीगार्ड। मैं खुद ट्राई करती हूँ। शौर्य ने सिर हिलाया और कनिका के हाथ से साड़ी खींचकर अपने हाथ में ले ली। कनिका उसके सामने बस ब्लाउज और अंडरस्कर्ट में थी। उसने झट से हाथ अपने आगे रख लिए। शौर्य, क्यों परेशान कर रहे हो? वैसे ही पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। शौर्य ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, चुप करोगी? मैं साड़ी बांधने में हेल्प कर दूंगा। शौर्य ने साड़ी का एक सिरा कनिका की अंडरस्कर्ट में फंसा दिया। इसमें शौर्य की उंगलियों ने कनिका के बदन को छूकर उसमें कट दौड़ा दिया। कनिका की सांसें एकदम तेज हो गईं। शौर्य ने उसके आसपास साड़ी को एक राउंड लपेट दिया और एक साइड कनिका के कंधे पर डाल दी। कनिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। उसके मुंह से निकल गया, अब तक कितनी लड़कियों को साड़ी पहनाई है? शौर्य रुककर उसकी आंखों में देखने लग गया और फिर डेविल स्माइल के साथ बोला, बहुत लड़कियों को। अब तो काउंट भी याद नहीं। ये सुनकर कनिका का मुंह बन गया। शौर्य अपने घुटनों के बल बैठ गया और साड़ी का एक और सिरा उसने कनिका की अंडरस्कर्ट में फंसा दिया। शौर्य को कनिका की पतली कमर देखकर कुछ हो रहा था। गोरी और छरहरी कमर। वो अपनी उंगलियां उसकी कमर पर धीरे धीरे घुमाने लग गया। उसने उसे अपनी मुट्ठी में भर लिया और हल्के से किस कर दी। कनिका बुरी तरह से सिहर गई और उसकी सिसकी निकल गई। जो शौर्य कर रहा था उसके सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने शौर्य के कंधे कसकर पकड़ लिए जिस पर शौर्य के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शौर्य उसकी कमर पर हल्के किसेस करने लग गया जिससे कनिका की सिसकी निकल गई। शौर्य, स्टॉप इट। इस पर शौर्य वहीं रुक गया। उसने साड़ी की प्लीट्स बनाई और उसे अंडरस्कर्ट में फंसाते हुए बोला, सेफ्टी पिन। कनिका ने एक सेफ्टी पिन उसके हाथ में दे दी। शौर्य उस पिन को स्टाइल से प्लीट्स पर लगाते हुए बोला, अब ये नहीं खुलेंगी। वो खड़ा हुआ और उसने साड़ी का दूसरा सिरा अपने हाथ में लिया और उसे बड़ी खूबसूरती से कनिका के ब्लाउज से अटैच करने के लिए एक ब्रोच लगा दिया। उसने अपने होंठ कनिका के गले पर रखे और उसे सॉफ्ट किसेस देने लगा। कनिका ना चाहते हुए भी मदहोश होने लगी और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। शौर्य के हाथ कनिका की खूबसूरत पीठ पर थे जिसे वो बड़े प्यार से सहला रहा था। कनिका ने उसे पीछे धकेल दिया तो शौर्य हंसने लग गया। अब देखो। शौर्य ने कनिका को आईने की तरफ घुमाया तो कनिका बोल पड़ी, वाह शौर्य, तुमने तो बहुत अच्छे से साड़ी बांध दी। लेकिन अभी एक कमी है। शौर्य आईने में उसकी तरफ देखते हुए बोला। उसके हाथ कनिका की पीठ पर चलने लगे और उसके ब्लाउज की डोरियों तक पहुंच गए। आपका ब्लाउज अभी भी खुला हुआ है, कनिका मैम। उसने डोरियां अपने हाथ में ले लीं और उन्हें बांधने लग गया। कनिका की पीठ देखकर शौर्य की उंगलियां उसको छूने लग गई। कनिका ने उसे आईने में से घूरते हुए देखा। शौर्य पीछे हट गया और उसने डोरियां बांधने ले बाद कहा, लीजिए कनिका मैडम। अब आप जल्दी से तैयार हो जाए। शौर्य वहां से बाहर निकल गया। कनिका ने खुद की तरफ देखा। वैसे साड़ी में मैं काफी अच्छी लग रही हूं। फिर वो खुद हंसने लग गई।
कुछ देर में उसने मेकअप किया और अपना क्लच और मोबाइल लेकर नीचे उतर गई। शौर्य नीचे उसका इंतजार कर रहा था। उसने कनिका पर नजर डाली तो एक बार तो वो उसे देखता ही रह गया। गोल्डन साड़ी, हाई हील्स, ब्राउन मेकअप, हाथों में चूड़ियां, खुले बाल। उसने आज तक कनिका को इस रूप में नहीं देखा था। कनिका की तरफ शौर्य ने अपना हाथ बढ़ा दिया। ना चाहते हुए भी कनिका ने अपना हाथ उसके हाथों में थमा दिया। लेकिन शौर्य उसे वहीं मंदिर में ले गया। कनिका हैरान होकर, शौर्य, यहाँ क्यों लाए हो? शौर्य ने उसे कोई जवाब देने की बजाय भगवान की मूर्ति के सामने पड़ी थाली अपने हाथ में ली और कनिका की मांग में सिंदूर भरते हुए बोला, अब लग रही हो एक परफेक्ट न्यूलीवैड। फिर उसने अपनी जेब में से मंगलसूत्र निकालकर कनिका के गले में पहनाते हुए कहा, बस पार्टी तक के लिए पहन लो, फिर वापस आकर चाहे निकाल देना। मम्मी आने वाली हैं, उन्हें देखकर अच्छा लगेगा। कनिका हैरानी से, तुम्हारी मम्मी? शौर्य भौहें उठाकर बोला, क्यों, मैं आसमान से टपका हुआ हूं क्या? मम्मी पापा तो होंगे ना? तो तुम्हारे पापा? शौर्य ना में अपना सिर हिलाकर, वो नहीं हैं। हम। फिर शौर्य कनिका की तरफ देखकर बोला, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही हो। शौर्य के साथ हमेशा लड़ने वाली कनिका आज चुप हो गई क्योंकि वो भी शौर्य के इस रूप को पहली बार देख रही थी। शौर्य ने उसकी आंखों के आगे चुटकी बजाई और बोला, चलें। हम। कुछ देर में ही दोनों ताज होटल के लिए निकल चुके थे। ताज होटल। और वहीं ताज होटल में वीना और उसके दोनों बेटे, विराज और ईशान खतरनाक साजिशों को अंजाम देने के लिए तैयार खड़े थे। ईशान धीरे से बोला, मैं भी देखता हूं कि आज इन दोनों को कौन बचाएगा। क्या कनिका और शौर्य इस बार वीना और उसके बेटों की साजिश का शिकार हो जाएंगे? क्या शौर्य अपनी और कनिका की जान बचा पाएगा? आगे जारी। एपिसोड 13। कार में शौर्य ने की कनिका से जबरदस्ती और उसे दी पनिशमेंट। कुछ देर में ही कनिका और शौर्य ताज होटल के लिए निकल चुके थे। आगे ड्राइवर कार चला रहा था और शौर्य और कनिका पीछे बैठे थे। कनिका कार विंडो से बाहर देखने लग गई। शौर्य ने कनिका की तरफ देखा जो आज बाकी दिनों के मुकाबले में काफी अलग और खूबसूरत लग रही थी। शौर्य कनिका की तरफ देखते हुए, वैसे आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कनिका ने उसकी तरफ देखकर भी शौर्य को कोई जवाब नहीं दिया। एथनिक वेयर और वो भी साड़ी में, मैंने तुम्हें 3 सालों में एक बार भी नहीं देखा। शौर्य ने आगे बात बढ़ाई। कनिका ने शौर्य की तरफ देखा और बोली, तुम चुप नहीं रह सकते। साड़ी के साथ ही मेकअप, चूड़ियां भी तुम पर काफी अच्छी लग रही हैं। टिपिकल बहू लग रही हो। शौर्य ने कनिका की बात को अनसुना करते हुए कहा। कनिका कोल्ड लुक्स के साथ देखते हुए बोली, अब तुम चुप नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। तारीफ के बदले में थैंक्स कहा जाता है। तुम्हें ये किसी ने सिखाया नहीं क्या? शौर्य ने ताना मार दिया। कनिका उसे घूरकर, जैसे तुम्हें नहीं सिखाया गया कि दूसरे की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं किया जाता, किसी से जबरदस्ती शादी नहीं की जाती। शौर्य ने कनिका की तरफ घूरते हुए देखा और अचानक कार के पार्टीशन ऑन कर दिए। अब ड्राइवर पीछे उनको ना तो देख सकता था और ना ही सुन सकता था। कनिका घबराकर, ये क्या किया? पार्टीशन नीचे गिराओ। शौर्य ने अपनी जेब से पिस्टल निकालकर कनिका की तरफ तानते हुए कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? एक तो मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा हूं, ऊपर से भाव खा रही हो। पिस्टल देखकर कनिका हल्काते हुए बोली, ये पिस्टल का रोब किसी और को दिखाया करो। मैं इससे नहीं डरती। शौर्य ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय ट्रिगर दबाया और पिस्टल उसके करीब ले गया। कनिका ने घबराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। शौर्य, प्लीज इसे हटाओ। शौर्य ने सिर हिलाया और पिस्टल पीछे रख ली और कनिका का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। इसमें कनिका की साड़ी का पल्ला उसके कंधे से हट गया और उसकी क्लीवेज काफी विजिबल होने लग गईं। शौर्य और कनिका एक दूसरे की आंखों में देखने लग गए। शौर्य खिसक कर उसके काफी करीब आ गया। उसकी पूरी नजरें कनिका की क्लीवेज पर ही टिकी हुई थी। उसने कनिका का हाथ पकड़ लिया और उसे किस करने लग गया। उसके होंठ कनिका की गर्दन पर चल रहे थे। कनिका ने शौर्य को पीछे करने की कोशिश करने लगी, लेकिन शौर्य उसके साथ इंटेंस होता जा रहा था। कनिका ने बाहर की तरफ देखा और बोली, शौर्य, रुक जाओ प्लीज, होटल आने वाला है। आने दो, दुनिया को देखने दो कि तुम्हारा पति तुमसे कैसा सुलूक करता है। शौर्य ने जवाब दिया। ताज होटल। कनिका ने अपने हाथ शौर्य के सीने पर रखते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन शौर्य की सॉलिड बॉडी को पीछे धकेल पाना बहुत मुश्किल था। होटल बहुत करीब आता जा रहा था, लेकिन शौर्य किस करना रोक नहीं रहा था। उसने कनिका के ब्लाउज की डोरी एक बार में खोल दी, जिसके बाद कनिका का ब्लाउज उसके कंधे से हट चुका था और बाहर मीडिया इकट्ठा हो चुकी थी और कार ताज होटल के प्रेमिसेस में दाखिल हो चुकी थी। कनिका को इस हाल में क्लिक करने से सरेआम मित्तल परिवार की बेइज्जती हो जाती।
शौर्य ने अपने होंठ उसकी गर्दन पर रखे और वहां तेज एक लव बाइट दे डाली। कनिका की चीख निकल गई। कनिका की आंखों में आंसू रोल हो गए और बाहर मीडिया का डर। लव बाइट की जगह कनिका की गर्दन लाल हो चुकी थी, लेकिन शौर्य उसे लव बाइट्स दे रहा था। उसके हाथ कनिका की पीठ पर चल रहे थे। साड़ी का पल्लू पूरी तरह से उसकी बॉडी के आगे से हट चुका था। शौर्य, प्लीज स्टॉप। शौर्य पीछे हुआ और बोला, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड जरूर हूं, लेकिन मैं तुम्हारी बॉडी तक आराम से पहुंच सकता हूं। आगे से मुझसे बदतमीजी करने से पहले 2 बार सोच लेना। अब इस मीडिया को अपने इस हाल के बारे में क्या बोलोगी, वो सोच लो। जाओ, अब इन सभी का जवाब तुम दोगी। कनिका ने बाहर मीडिया के लोगों को देखा तो वो कांपने लग गई। उसने शौर्य की तरफ देखा जो बाहर की तरफ देख रहा था। मीडिया जर्नलिस्ट्स कैमरा लिए उनकी फोटोज क्लिक करने के लिए उतावले हो रहे थे, लेकिन कार पर लगे काले शीशों की वजह से वो अंदर नहीं देख पा रहे थे। कनिका ने रोते हुए शौर्य की तरफ देखा, प्लीज शौर्य, कुछ करो। मैं बाहर जाकर सभी को क्या कहूंगी? अब तुम सभी को कैसे हैंडल करोगी, ये तुम्हें सोचना है। मैंने तो तुम्हें सिर्फ किस किया, लेकिन मीडिया और सब परिवार वालों को तो ये सब बहुत कुछ लग सकता है, और वो भी रिसेप्शन से थोड़ा पहले कार में। च टू बैड। यही तुम्हारी पनिशमेंट है कि खुद सब कुछ हैंडल करो। कनिका ने बहुत तरसाए आंखों से शौर्य की तरफ देखा। शौर्य ने कनिका की तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया। उसने पार्टीशन पर नॉक करते हुए ड्राइवर से कहा, काका, यहाँ कार मत रोकिए, सीधा निकाल कर ताज होटल के पीछे की तरफ ले चलिए, लेकिन तेजी से कि मीडिया का कोई भी आदमी हमारी कार मीडिया का कोई भी आदमी फॉलो ही ना कर पाए। जी सर। ड्राइवर ने अपनी कार के एक्सेलरेटर पर पैर रखा और मीडिया को चीरते हुए कार वहां से ले गया। कनिका की जान में जान आई। शौर्य बाहर आया और उसने कनिका की साइड का दरवाजा खोला। कनिका बाहर आए और वो दोनों तेजी से पीछे से ताज होटल में दाखिल हो गए। वहां शुरू में ही एक वॉशरूम था। कनिका, तुम यहाँ अपना हुलिया ठीक कर सकती हो। कनिका ने गुस्से में शौर्य की तरफ देखा, लेकिन शौर्य ने उसे आंखें निकालकर कहा, मुझे आगे से इस तरह से देखने की कोशिश मत करना, वरना जो हाल किया है इससे बुरा भी हो सकता है। समझ में आया? कनिका ने शौर्य का गुस्सा देखकर अपना थूक निगल लिया और अंदर चली गई। शौर्य बाहर ही था। उसका फोन रिंग हुआ तो उसने फोन निकालकर देखा। स्क्रीन पर सारिका प्रधान, उसकी मां का नाम देखकर शौर्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने कॉल पिक करके कहा, मम्मी। शौर्य, तुम लोग कहाँ हो? मेरी कार होटल ताज के बाहर तुम्हारा वेट कर रही है। शौर्य ने जवाब दिया, आपकी बहू काफी टेढ़ी खीर है, तो उसी को सीधा कर रहा था। सारिका नाराज होते हुए, शौर्य, किसी औरत के लिए मैंने तुम्हें ऐसे बोलना नहीं सिखाया। शौर्य थोड़ा तीखी टोन करते हुए बोला, तो मैं और क्या करूं मम्मी? वो हर बात में मेरी इंसल्ट करने लग जाती है। मैं भी कोई आम आदमी नहीं। वो बोलते बोलते रुक गया। अब उसे सीधे रास्ते पर लाने के लिए मुझे टेढ़ा होना ही पड़ेगा। सब कुछ मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अब उसके साथ उसी की भाषा में बात करनी पड़ेगी, और जो रूप मैंने उसे अब तक नहीं दिखाया वो मुझे उसे दिखाना ही होगा। सारिका जी चुप हो गईं और कुछ पल रुककर बोली, अच्छा, तुम लोग जल्दी आओ। जी मम्मी। कुछ देर में ही कनिका बाहर आ गई। उसने अपना मेकअप और कपड़े सब कुछ ठीक कर लिए थे। उसने शौर्य की तरफ देखा और कहा, डोरियां। शौर्य ने कनिका की पीठ अपनी तरफ की और ब्लाउज की डोरियां बांध दी। दोनों कार में बैठे और वापस ताज होटल के फ्रंट गेट पर पहुंच गए। उन्हें देखते ही मीडिया जर्नलिस्ट्स ने फोटोज क्लिक करने शुरू कर दिए। शौर्य और कनिका की साइड के दरवाजे गार्ड्स ने खोले। शौर्य ने आगे होकर कनिका का हाथ पकड़ लिया। दोनों होटल के पार्टी हॉल की तरफ चल पड़े। शौर्य ने चलते हुए सारिका को कॉल कर दी। मम्मी, हम पहुंच गए हैं। कनिका ने उस पर नजर डाली और मन में बोली, इसकी मम्मी भी इसकी तरह ही होंगी, एकदम खड़ूस। दूसरी तरफ से सारिका जी ने कहा, मैं आती हूँ, तुम लोग अंदर जाओ। जी मम्मी। और वहीं ताज होटल में अंदर वीना और उसके दोनों बेटे विराज और ईशान खतरनाक साजिशों को अंजाम देने के लिए तैयार खड़े थे। ईशान धीरे से बोला, मैं भी देखता हूं कि आज इन दोनों को कौन बचाएगा। इतने में उन लोगों की नजर अंदर दाखिल होते शौर्य और कनिका पर पड़ी। वीना ने उन दोनों को बात करने से रोक दिया और स्माइल देकर उनकी तरफ बढ़ गई। शौर्य ने स्माइल देकर वीना के पैर छुए। वीना ने उन दोनों को गले लगा लिया। आओ, कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तभी अनाउंसर ने अनाउंस किया, हियर कम्स आवर रैविशिंग एंड ओवरवाई न्यू वाई वेड को ए मिस्टर शौर्य एंड मिसेस कनिका मिट्टा प्रधान। प्लीज गिव देम ए ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज। सभी लोग तालियां बजाने लग गए। अचानक ऊपर से गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां गिरने लग गईं। कनिका ने हैरानी से ऊपर की तरफ देखा और फिर उसने शौर्य की तरफ देखा।
शौर्य ने उसकी तरफ हल्की सी स्माइल दे दी। दोनों की आंखें एक बार दोबारा से मिलीं। कनिका ने अपना होंठ टेढ़ा कर लिया जिस पर शौर्य को हंसी आ गई। शौर्य स्टेज पर चढ़ा और उसने अपना हाथ कनिका की तरफ बढ़ा दिया। लेकिन कनिका ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा और अपनी साड़ी हल्की सी ऊपर लिफ्ट करके स्टेज पर चढ़ गई। दोनों स्टेज पर थे। सामने से एक अधेड़ उम्र की औरत चली आ रही थी जिसने बड़ी खूबसूरत ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। दिखने में गुड लुक्स, हल्की ज्वेलरी और मेकअप किया हुआ था। ये थी शौर्य की मां मिसेस सारिका प्रधान। उनके पति की मौत कुछ साल पहले हुई थी। उन्हें देखकर शौर्य के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो आगे बढ़ा और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर स्टेज पर ले आया। उसने उनके पैर छुए और फिर कनिका की तरफ देखते हुए बोला, कनिका, ये मेरी मम्मी सारिका प्रधान और तुम्हारी सासू माँ। कनिका ने वीना की तरफ देखा तो वीना ने उसे सारिका जी के पैर छूने का इशारा किया। कनिका ने आगे होकर सारिका जी के पैर छुए तो सारिका जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। खुश रहो बेटा। फिर वो पीछे होकर कनिका की नज़र उतारते हुए बोली, सच में जितना सुना था उससे भी बढ़कर खूबसूरत पाया। मेरी बहू तो करोड़ों में एक है। उन्होंने कनिका के कानों के पीछे नज़र वाला काला टीका लगा दिया। शौर्य चिढ़ते हुए बोला, अब आप सारा प्यार इसी पर लुटाने वाली हो क्या? हाँ बिल्कुल, इतनी मुश्किल से तो मुझे इतनी प्यारी बेटी मिली है। सारिका जी की बातें सुनकर कनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने भौहें उठाकर शौर्य की तरफ देखा। सारिका जी वीना और बाकियों से मिलने लग गईं। शौर्य ने धीरे से पूछा, कैसी लगी मेरी मम्मी? कनिका ने उसकी तरफ देखा, तुमसे तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। शौर्य उसकी तरफ देखकर, इसका मतलब कि मैं कुछ तो अच्छा हूं। तुम एकदम बकवास आदमी हो। मेरा बस चलता तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। तुम दुनिया के आखिरी आदमी भी होते तो भी तुमसे शादी नहीं करती। शौर्य हल्के से बोला, अभी शायद तुम भूल गई कि कार में क्या हुआ था। अपनी बकवास एकदम बंद रखना। कनिका उसी की तरफ देख रही थी। शौर्य की आंखों में हल्का गुस्सा था। कनिका ने वापस अपना मुंह घुमा लिया। रिसेप्शन पार्टी बहुत जोरों से चल रही थी। कनिका के तीनों दोस्त अजय, निशा और समीरा भी आ चुके थे। संजीव हर जगह सिक्योरिटी पर नजर गड़ाए हुए था और दूर खड़ा ईशान शौर्य और कनिका को ही देख रहा था। आज तुम दोनों घर जिंदा वापस नहीं जाओगे। इसके बाद उसने ऊपर की तरफ देखा जहां झूमर लटक रहा था। ईशान के चेहरे पर बहुत तीखी स्माइल आ गई। क्या शौर्य और कनिका को मारने का ईशान का प्लान कामयाब हो पाएगा? आगे जारी। एपिसोड 14, शौर्य का जेलस फील करना। रिसेप्शन पार्टी बहुत जोरों से चल रही थी। कनिका के तीनों दोस्त अजय, निशा और समीरा भी आ चुके थे। संजीव हर जगह सिक्योरिटी पर नजर गड़ाए हुए था और दूर खड़ा ईशान शौर्य और कनिका को ही देख रहा था। आज तुम दोनों घर जिंदा वापस नहीं जाओगे। इसके बाद उसने ऊपर की तरफ देखा जहां झूमर लटक रहा था। ईशान के चेहरे पर बहुत तीखी स्माइल आ गई। अनाउंसर ने माइक हाथ में लेते हुए कहा, आप सभी का शौर्य प्रधान और मिसेस कनिका प्रधान की शादी की रिसेप्शन पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी से मिसेस वीना मित्तल जी कुछ कहना चाहेंगी। वीना जी हाथ जोड़कर स्टेज पर आ गईं और माइक अपने हाथ में लेकर बोली, आप सभी का रिसेप्शन पर यहां आने का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी सोच रहे होंगे कि अचानक से मैंने अपनी बेटी कनिका की शादी शौर्य प्रधान से क्यों कर दी। वो इसलिए क्योंकि ये मेरे पति बलराज मित्तल जी की आखिरी ख्वाहिश थी। अब मैं चाहती हूं कि आप मेरी बेटी कनिका और मेरे दामाद शौर्य प्रधान को अपनी ब्लेसिंग्स दें। पार्टी इज योर्स, प्लीज एंजॉय। वीना स्टेज से उतरकर अपने बेटों के पास पहुंच गई। ईशान, सब तैयारियां हो चुकी हैं ना? ईशान यहाँ वहां देखते हुए बोला, आप चिंता मत कीजिए। वहीं शौर्य और कनिका एक साथ खड़े थे। इतने में उनके पास अजय, निशा और समीरा भी आ गए। शौर्य ने अजय को घूर कर देखा लेकिन अजय ने उसका खास ध्यान नहीं दिया। उसने कनिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, आज तू बड़ी अलग लग रही है कनिका। वैसे तुझ पर साड़ी अच्छी लग रही है। निशा शौर्य की तरफ देखते हुए बोली, कहीं ये साड़ी आपने तो कनिका को गिफ्ट नहीं की? शौर्य के चेहरे पर स्माइल आ गई, तुमने बिल्कुल ठीक कहा निशा। फिर शौर्य कनिका की तरफ देखते हुए, वैसे कैसी लगी मेरी चॉइस? कनिका शौर्य की तरफ घूरते हुए देखने लग गई। निशा खुश होते हुए, वाह, आपकी चॉइस तो सच में बहुत अच्छी है। सारिका जी आकर शौर्य को अपने साथ ले गई। कनिका अजय से बातें करने लग गई। दोनों आपस में खूब हंसते हुए बातें कर रहे थे। कभी अजय कनिका के हाथ पर ताली मारता, कभी उसकी चूड़ियां छेड़ने लगता तो कभी उसके बाल ठीक करने लगता और कभी ब्लाउज की डोरियां हाथ में लेता। शौर्य सारिका के साथ खड़ा था और उसने ये सब देखकर अपनी हाथ भींच लिए। सारिका जी ने भी सामने की तरफ देखा और फिर शौर्य की तरफ। उसका चेहरा देखकर सारिका के चेहरे पर स्माइल आ गई। आप हंस क्यों रहे हो मम्मी?
सारिका जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, लगता है कि तुम्हें कनिका से प्यार हो रहा है। शौर्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, मम्मी, आप भी ना, कोई प्यार नहीं है। सारिका जी उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझसे तू कुछ भी नहीं छुपा सकता। समझा, मैं तेरी आंखों में कनिका के लिए बहुत प्यार देख रही हूं। मम्मी, आपको पता है ना कि ये सब आज की बात नहीं है। सारिका जी ने कनिका की तरफ देखते हुए कहा, और तुझे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि वो किसी और से इतने क्लोज होकर बात कर रही है। शौर्य सारिका जी को देखने लगा। वो ये सोचने लगा कि सारिका जी उसे कितने अच्छे से जानती थी। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। लेकिन जब शौर्य ने कनिका पर फिर से नजर डाली, तो उसने देखा कि अजय कनिका के कुछ ज्यादा ही क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। अजय को वो पहले भी कनिका को किस करने के लिए मार चुका था। अब वो रिसेप्शन पार्टी में किसी भी तरह का कोई भी तमाशा नहीं चाहता था। वीना जी आई और वो सारिका जी को अपने साथ ले गईं। शौर्य ने ड्रिंक का एक ग्लास लिया और वाइन एक बार में गटक गया। कनिका ने उसकी तरफ देखा और फिर उसे चिढ़ाने के लिए फिर से अजय के साथ जानबूझकर क्लोज होते हुए बातें करने लग गई। शौर्य ने एक और ग्लास वाइन की ली और उसे एक सांस में पी गया। उसने ग्लास रखा और उसके बाद सीधा कनिका के पास पहुंच गया। मुझे तुमसे बात करनी है। कनिका शौर्य की तरफ देखते हुए बोली, शौर्य, मैं अभी अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हूं। शौर्य ने कनिका का हाथ पकड़ा और बोला, चलो मेरे साथ। वो कनिका को खींचते हुए वहां से होटल की खाली जगह पर ले गया। कनिका अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली, शौर्य, ये क्या बदतमीजी है। शौर्य अपना हाथ उसके हाथ पर कसते हुए बोला, ये सब तुम्हारा क्या चल रहा है। कनिका उसे दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, क्या चल रहा है से तुम्हारा क्या मतलब है। शौर्य ने कनिका को और भी कसकर पकड़ते हुए कहा, तुम शायद ये भूल गई कि मैं तुम्हारा पति हूं। तुम उस अजय से क्या बातें कर रही थी। कनिका उसे दूर धकेलने की कोशिश करते हुए बोली, इससे तुम्हें क्या मतलब है। वो मेरा दोस्त है और उससे मैं जो भी बातें करूं, वो सब मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। मेरी अपनी लाइफ है, अपने दोस्त हैं। मेरा हाथ छोड़ो, शौर्य। कनिका का हाथ अब बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। शौर्य ने उसे दीवार से चिपका दिया और उसके आसपास अपने हाथ रखते हुए कहा, या यूं कहो कि फिर से उस अजय को किस करना चाहती हो, या फिर उसके साथ सोना। कनिका गुस्से में बोली, शट योर माउथ, शौर्य। शौर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, एक बात सच सच बताना। आर यू वर्जिन, कनिका, या अजय को पहले ही अपना सब कुछ सौंप चुकी हो। कनिका को शौर्य की इस बात पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उससे ज्यादा उसे ये बात बहुत हर्ट हुई। फिर वो ताना मारते हुए बोली, मुझसे ज्यादा तो तुम जानते हो ना। तुम 3 सालों से मेरे बॉडीगार्ड हो। मैं किसके साथ गई, कब गई, कहां कहां किस किस से मिली, तुम तो जानते ही होंगे। पापा ने तुम्हें दिन रात मेरे साथ बांध रखा था, तो भी तुम्हें नहीं पता कि मैं किसी के साथ। कनिका ने शौर्य को पीछे धकेल दिया और वहां से गुस्से में जाने लगी। तभी शौर्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बहुत करीब खींच लिया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ बना ली। शौर्य ने कसकर उसे पकड़ रखा था। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। कनिका उससे छूटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तुम मेरे नौकर हो और वही रहोगे, मिस्टर बॉडीगार्ड। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मेरी प्रॉब्लम तुम्हारा वो अजय है। तुम उससे चिपक कर बातें कर रही थी। उससे दूर रहो, समझी। कनिका बाहें उठाते हुए, अपना हुक्म मुझ पर चलाने वाले तुम होते कौन हो। मैं अपनी लाइफ के फैसले बहुत अच्छे से ले सकती हूँ। तुम्हें मैंने अपने लिए कोई भी डिसीजन लेने का हक नहीं दिया है। अब से तुम्हारे डिसीजंस मैं ही लूंगा। देखता हूं कि तुम उन्हें कैसे नहीं मानती। कनिका उसकी तरफ एटीट्यूड में देखते हुए बोली, और अगर मैं ना मानूं तो। शौर्य अपनी पिस्टल निकालकर उसकी कनपटी पर लगाते हुए, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। कनिका इस पर घबरा गई। शौर्य ने पिस्टल वापस रखी और कनिका को आने करीब खींचकर अपने होंठ उसके होंठों से मिलाकर कनिका को किस करने लग गया। कनिका शौर्य की इस हरकत पर शॉक हो गई क्योंकि उसे इस टाइम ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसका किस इतना पैशनेट था कि कनिका के दिल की धड़कन ठहर गई। कनिका की आंखों से आंसू के कतरे बह गए। शौर्य ने पहले भी कनिका को किस किया था, लेकिन ऐसा किस उसने पहले कभी भी नहीं किया था। कुछ पलों के बाद शौर्य पीछे हुआ और बोला, उस अजय से दूर रहना। ये बोलकर उसने अपना कोट ठीक किया और फिर कनिका की साड़ी का पल्ला पिनअप करके वहां से निकल गया। आई हेट यू, शौर्य। कनिका जोर से चिल्लाई। शौर्य पीछे मुड़कर उसे देखते हुए बोला, इवन आई डोंट ओवर यू। कनिका उसे तेज कदमों से वहां से जाते हुए देख रही थी। शौर्य उसकी आंखों से ओझल हो गया। कनिका ने खुद को दीवार से चिपका लिया और गहरी सांस लेने लग गई। इतने में निशा उसे ढूंढती हुई आ गई और कनिका को ऐसे खड़े देखकर बोली, क्या हुआ। कनिका ने उसे सब कुछ बता दिया। ये सब सुनकर निशा के चेहरे पर स्माइल आ गई।
कनिका उसे घूरते हुए, मैं तुझे इतनी सीरियस बात बता रही हूं और तू है कि हंस रही है। निशा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, वो तुझसे प्यार करता है। कनिका उसकी तरफ देखकर, तू पागल है क्या? वो मुझसे प्यार क्यों करने लगा? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन अजय के साथ वो तुझे देखकर जेलस फील करता है, तुझ पर चिल्लाता है, तुझे अपनी बातों से हट करता है। ये सब प्यार होता है मेरी जान। तू चाहे कुछ भी बोल, शौर्य है एक जेन्युइन इंसान। यू आर ओके टू हैव हिम एज योर हस्बैंड। कनिका ने गुस्से में उसे पीछे धकेलते हुए कहा, तेरा दिमाग तो ठीक है। वो किस्मत वाला है ना कि मैं। मेरी सारी जायदाद उस इंसान को मिल गई है। जेन्युइन नहीं, वो एक नंबर का फ्रॉड है। कनिका वहां से चली गई। निशा खुद में मुस्कुराते हुए बोली, अभी चाहे मत मान, लेकिन एक दिन तू मेरी बात को जरूर समझेगी कि शौर्य तुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में वो प्यार देखा है। निशा गहरी सांस लेकर हॉल में पहुंच गई। कनिका अब पार्टी में शौर्य से दूर खड़ी थी। ये देखकर ईशान ने वीना से कहा, अब प्लान स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। संजीव शौर्य के पास आकर बोला, कुछ तो होने वाला है। शौर्य उसकी तरफ देखकर, मैं कुछ समझा नहीं। मैंने सब कुछ चेक किया। हमारे आदमी हर तरफ फैले हुए हैं। सब कुछ परफेक्ट होकर भी परफेक्ट नहीं है। शौर्य ने संजीव के कंधे पर हाथ रखा और बोला, मैं सब कुछ एक बार खुद से चेक कर लेता हूं। शौर्य ने उसी टाइम सिक्योरिटी चेकिंग शुरू कर दी। वो बाहर गया और उसने गेस्ट लिस्ट देखी। सब कुछ ठीक था। कोई बाहर का आदमी तो अंदर नहीं आया। शौर्य ने गार्ड्स से पूछा। गार्ड्स नामे अपना सिर हिलाते हुए, नहीं सर। कुछ गार्ड्स बैकयार्ड की तरफ लगाओ। ओके सर। शौर्य ने उसके बाद वापस हॉल में चला गया। उसने संजीव को दूर से सब कुछ ठीक होने का इशारा किया। ईशान ने उसे देखते ही अपने हाथ में माइक लिया और बोला, अब मैं एक खास अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। सब लोग ईशान की तरफ देखने लग गए। ईशान हंसते हुए, आप सब लोग मुझे ऐसे मत देखिए। मैं चाहता हूं कि नया जोड़ा यानी मेरी बहन कनिका और जीजाजी शौर्य अपना पहला डांस करें। ये सुनते ही हॉल तालियों से गूंजने लग गया। शौर्य ईशान की तरफ हैरानी से देखने लग गया। शौर्य उसके पास जाकर, क्या कर रहे हो ईशान? डांस। ईशान उसकी तरफ देखते हुए, क्या जीजाजी? इतनी सिक्योरिटी देख सकते हैं लेकिन अपनी नई नवेली बीवी के साथ डांस नहीं कर सकते। कनिका और शौर्य के लिए जोरदार तालियां। गेस्ट्स तालियां बजाने लग गए। वीना ने कनिका को और सारिका जी ने शौर्य को एक दूसरे की तरफ धकेल दिया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। ईशान के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर उसने साइड में जाकर किसी को कॉल कर दी। जी सर। दूसरी तरफ से आवाज आई। ईशान धीमी टोन में, जैसे ही मैं इशारा करूं वैसे ही अपना काम कर देना। ईशान ने अपना फोन कट कर दिया। क्या शौर्य और कनिका ईशान के इस वार से बच पाएंगे? आगे जारी। एपिसोड 15। कनिका भी हुई जेलस। कनिकाज जयाओसी। शौर्य के जाने के बाद कनिका निशा से बात करके नीचे पार्टी हॉल में पहुंच गई। लेकिन उसका मूड भी ठीक नहीं था और चेहरा भी काफी उतरा हुआ था। ये देखकर सारिका जी उसके पास आ गईं और उसके गाल पर हाथ रखते हुए बोली, कनिका बेटा क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों इतना उतरा हुआ है? सारिका जी के इतने प्यार से बात करने पर कनिका को अच्छा लगा और वो अनजाने में उसके गले से लग गई। सारिका जी उसके बालों को सहलाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? आंटी, आप अपने बेटे को समझा लीजिए। मुझसे तमीज से बात किया करे। कनिका ने शौर्य की शिकायत लगाते हुए कहा। इस बात पर सारिका जी को हल्की सी हंसी आ गई। बेटा, वो ऐसा ही है। उसका गुस्सा, एटीट्यूड, सब कुछ। लेकिन अब तू आ गई है ना, तू उसे संभाल लेना। कनिका सारिका जी की बात पर हैरान हुई। और मुझे आंटी नहीं मम्मी बुला। कनिका ने हामी में अपना सिर हिला दिया। उसकी नज़र शौर्य पर पड़ी जो निशा और समीरा से खूब बातें कर रहा था। कनिका की आंखें बड़ी हो गईं। वो मुंह बनाते हुए, ये तो मेरे ही फ्रेंड्स के साथ कितनी बातें कर रहा है। और निशा भी कुछ ज्यादा ही इस पर फिदा हो रही है। कनिका ने शौर्य पर ऊपर से नीचे तक नजर डाली। शौर्य की कोई आम पर्सनैलिटी नहीं बल्कि लेडी किलर लुक्स थी। यही कोई 6 फीट 1 इंच फुट हाइट, गोरा रंग, उस पर से हरी आंखें, गठीला शरीर, शानदार बाइसेप्स। एक बार तो कनिका उसे देखती रह गई। शौर्य निशा के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहा था। कनिका ने निशा की तरफ घूरते हुए देखने लग गई। उसने अपनी साड़ी का पल्ला हाथ में लिया और उसे अपनी उंगलियों से घुमाने लगी। उसने अपने दांत भी भींच लिए। अचानक शौर्य की नज़र कनिका पर पड़ी। उसने उसके एक्सप्रेशन देखे तो शौर्य के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। ओह, तो लगता है कि किसी को बहुत जलन हो रही है। उसने कनिका की तरफ देखा और फिर उसे अवॉइड करते हुए फिर से निशा से बातें करने लग गया। कनिका का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उसने साड़ी के पल्ले को अपने मुंह में डाल लिया। सारिका जी ने कनिका की तरफ देखा तो उन्हें हंसी आ गई।
वो मन में सोचने लगी, कनिका पर भी अब असर हो रहा है। लगता है कि मेरी तरकीब काम कर रही है। थोड़ी देर पहले शौर्य नाराज होकर नीचे आया तो सारिका जी उसके पास आकर बोली, क्या हुआ? उसका दिमाग खराब है मम्मी। मुझे अब आपकी बहू पर बहुत गुस्सा आ रहा है। सारिका जी सिर हिलाते हुए बोली, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कर। क्या? सारिका जी सोच में पड़ गईं। फिर उन्होंने कहा, जैसे जलन तुझे होती है, अगर उसे भी हो तो। शौर्य ने अपनी मम्मी की तरफ घूरते हुए देखा, क्या मतलब? पत्नी अपने पति को चाहे प्यार करे ना करे, लेकिन वो अपने पति को किसी और औरत के साथ कभी नहीं देख सकती। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वॉट आई एम ट्राइंग टू से। उसे जलाओ। दूसरी लड़की के साथ अगर बात करोगे, उसे जरूर कुछ होगा। सारिका जी ने शौर्य की पीठ को सहलाया और वहां से चली गईं। अभी का समय। कनिका शौर्य की तरफ चल पड़ी और उनके पास जाकर खड़ी हो गई। क्या बातें हो रही थीं? शौर्य ने उसे अवॉइड किया और निशा से बात करता रहा। कनिका ने निशा का हाथ पकड़ा और उसे वहां से खींचते हुए ले गई, चल मेरे साथ। निशा अपना हाथ छुड़वाते हुए, कनिका। क्या है यार? शौर्य कितनी मजेदार बातें बता रहा था, और तू मुझे यहाँ ले आई। कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की, समझी? चुपचाप यहाँ मेरे साथ खड़ी रह। शौर्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। ईशान ने शौर्य को देखते ही अपने हाथ में माइक लिया और बोला, अब मैं एक खास अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। सब लोग ईशान की तरफ देखने लग गए। ईशान हंसते हुए, आप सब लोग मुझे ऐसे मत देखिए। मैं चाहता हूं कि नया जोड़ा यानी मेरी बहन कनिका और जीजाजी शौर्य अपना पहला डांस करें। ये सुनते ही हॉल तालियों से गूंजने लग गया। शौर्य ईशान की तरफ हैरानी से देखने लग गया। शौर्य उसके पास जाकर, क्या कर रहे हो ईशान? डांस। ईशान उसकी तरफ देखते हुए, क्या जीजाजी? इतनी सिक्योरिटी देख सकते हैं लेकिन अपनी नई नवेली बीवी के साथ डांस नहीं कर सकते। कनिका और शौर्य के लिए जोरदार तालियां। गेस्ट्स तालियां बजाने लग गए। वीना ने कनिका को और सारिका जी ने शौर्य को एक दूसरे की तरफ धकेल दिया। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। ईशान के चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर उसने साइड में जाकर किसी को कॉल कर दी। जी सर। दूसरी तरफ से आवाज आई। ईशान धीमी टोन में, जैसे ही मैं इशारा करूं वैसे ही अपना काम कर देना। ईशान ने अपना फोन कट कर दिया। शौर्य हल्का सा झुका और उसने अपना हाथ कनिका की तरफ बढ़ा दिया। सब गेस्ट्स को तालियां बजाते हुए देखकर कनिका ने अपना हाथ शौर्य के हाथ में पकड़ा दिया। शौर्य ने कनिका को झटके से अपने करीब खींच लिया। कनिका शौर्य के सीने से जा लगी। शौर्य स्टाइल से झुकते हुए, वाई माई क्वीन डांस विथ मी। कनिका ने हामी में सिर हिला दिया और धीरे से बोली, और कोई ऑप्शन है भी नहीं, और होगा भी नहीं। मैंने कहा ना, अब डिसीजन मैं ही लूंगा। इतने में म्यूजिक शुरू हो गया और सब गेस्ट्स ने साइड में होकर डांस फ्लोर खाली कर दिया। बदले तेरे माही लाके जो कोई सारी दुनिया भी दे दे अगर तो किसे दुनिया चाहिए। शौर्य ने कनिका की आंखों में देखा और उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। अपने एक हाथ को उसने कनिका की कमर पर रख दिया। कनिका भी शौर्य की आंखों में ही देख रही थी। दोनों धीमे स्टेप्स में डांस करने लग गए। शौर्य का हाथ कनिका की पीठ की तरफ जा रहा था। इससे कनिका के जिस्म में अजीब सी बेचैनी होने लग गई। वो धीरे से बोली, सब देख रहे हैं शौर्य, तो देखने दो। तू है तो मुझे, फिर और क्या चाहिए? तू है तो मुझे, फिर और क्या चाहिए? शौर्य ने कनिका को पीछे की तरफ हल्का सा बेंड किया और फिर खुद भी उस पर हल्के से बेंड हुआ। सब गेस्ट्स तालियां बजाने लग गए। शौर्य ने फिर उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। कनिका उसके सीने से लगी हुई थी। उसके एक हाथ शौर्य के सीने पर था। कनिका की नज़र शौर्य के सीने पर गई। शर्ट के बटन काफी खुले हुए थे जिसमें से सोने की चेन साफ झलक रही थी। कनिका धीरे से बड़बड़ाए, ऐसे नंगे घूमोगे तो मक्खियां तो तुम पर चिपक ही जाएंगी। शौर्य स्माइली होते हुए, तो किसी को बहुत जलन हो रही है। वो भी काफी। अब तुम तो सीधे मुंह बात करती नहीं। निशा इतनी स्वीट है कि पूछो मत। तो उसी के साथ क्यों नहीं डांस कर लेते? मेरे लिए वैसे भी तुम एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारे और मेरे स्टैट्स का वैसे भी कोई मैच नहीं है। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए। तू है तो मुझे, फिर और क्या चाहिए? शौर्य ने कनिका को घुमाया और फिर वापस अपने करीब खींच लिया। उसने उसे फिर गोल घुमाया और कनिका की पीठ उससे लग गई। जल तो रही हो, लेकिन एक सेप नहीं करना चाहती। तभी तो इतनी बकवास कर रही है। देखना, आज रात तुम्हारा क्या हाल करूंगा। जो साड़ी पहना सकता हूं, तो मैं ये साड़ी उतार भी सकता हूं। समझी? मुझे धमका रहे हो? जिस घर का खाते हो उसी की। शौर्य ने अपना हाथ कनिका के होंठों पर रख दिया। जस्ट शट अप। शौर्य के हाथ हल्के से कनिका के हाथ पर चलने लगे।
दोनों एक साथ बहुत अच्छे मूव्स कर रहे थे। सारिका जी की आंखों में खुशी की चमक थी। वीना धीरे से, दोनों एक साथ अच्छे लग रहे हैं। सारिका जी ने उनकी तरफ देखकर कहा, एक दिन कनिका शौर्य को जरूर एक्सेप्ट कर लेगी। जरूर, लेकिन वीना के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने ईशान की तरफ देखा। ईशान ने हामी में अपना सिर हिलाया। सुन हानिए, जिंद जानिए, 100 बार जन्म लूं तो भी तू ही हमदम, हर दफा चाहिए। शौर्य ने इतने प्यार से कनिका को होल्ड किया था कि कनिका उसकी बाहों में खुद को सिक्योर फील करने लग गई थी। ईशान ने फोन किया और बोला, टाइम आ चुका है। ओके बॉस, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। और ठीक जब डांस खत्म होने को था, सामने के गलियारे में से किसी ने अपनी गन सीधा ऊपर लटक रहे झूमर पर पॉइंट कर दी, जिसके ठीक नीचे शौर्य और कनिका डांस कर रहे थे। इस जानलेवा हमले से शौर्य और कनिका कैसे बचेंगे? आगे जारी। एपिसोड 16 कनिका एसएपीएस शौर्य और शौर्यज एंगर। ईशान ने फोन किया और बोला, टाइम आ चुका है। ओके बॉस, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। और ठीक जब डांस खत्म होने को था, सामने के गलियारे में से किसी ने अपनी गन सीधा ऊपर लटक रहे झूमर पर पॉइंट कर दी, जिसके ठीक नीचे शौर्य और कनिका डांस कर रहे थे। उसी समय एक आदमी ने झूमर पर तेज शॉट किया और वो झूमर सीधा शौर्य और कनिका पर गिरने लगा। ठीक इसी टाइम संजीव की नजर ऊपर से नीचे गिर रहे एपिसोड एंड वाया पर पड़ी। ओह शिट! संजीव उसी टाइम शौर्य और कनिका की तरफ बेतहाशा दौड़ने लगा। साथ ही वो उन्हें हटने का इशारा भी कर रहा था, लेकिन शौर्य ने उसकी तरफ नहीं देखा। संजीव ने ठीक टाइम पर वहां पहुंचकर शौर्य और कनिका को दूसरी तरफ तेज धकेल दिया। शौर्य और कनिका दूर जा गिरे। संजीव भी हट गया, लेकिन झूमर नीचे गिरते ही बुरी तरह से टूट गया। उसका कांच दूर तक फैल गया और उसकी तारों और बल्ब्स में से चिंगारियां निकलने लग गईं। इसमें हल्की सी चोट संजीव के हाथ पर लग गई, क्योंकि वो गिर गया था और उसके हाथ का कुछ हिस्सा झूमर के नीचे आ गया। शौर्य और कनिका दूर एक दूसरे पर गिरे हुए थे। सारे गेस्ट्स बुरी तरह से सहम गए। सारिका जी जल्दी से शौर्य और कनिका के पास आई और उन दोनों को विराज ने आकर अपना हाथ देकर उठाया। वीना ने अपनी मुट्ठियां बना लीं और उसने ईशान की तरफ देखकर अपना सिर हिलाया। शौर्य उठते ही संजीव की तरफ भाग और अपने आदमियों से बोला, ढूंढो उस आदमी को जिसने झूमर गिराया है। अगर वो बचकर निकला तो तुम में से किसी की खैर नहीं। उसके आदमी उस आदमी को ढूंढने लग गए। शौर्य ने संजीव को हाथ देकर उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। हमारे लिए तूने अपनी जान दांव पर लगा दी। संजीव हंसते हुए, तू मेरा बॉस बाद में पहले मेरा जिगरी यार है। अब पहले कनिका को देख। शौर्य ने अपने एक आदमी से संजीव को फर्स्ट एड दिलवाने के लिए कहा। उसके जाने के बाद शौर्य कनिका के पास गया। उसने देखा कि कनिका काफी घबराई हुई थी। उसके हाथ पैर ठंडे थे। वीना और सारिका जी ने उसे चेयर पर बैठाया और पानी पीने के लिए दिया। शौर्य जैसे ही कनिका के पास पहुंचा, कनिका खड़ी हो गई। शौर्य ने कनिका को अपने गले से लगाते हुए कहा, तुम ठीक तो हो ना कनू? कनिका ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली और शौर्य को दूर धकेलकर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। और फिर उसके बाद ही एक और थप्पड़ भी मार दिया। यह है तुम्हारी सिक्योरिटी, यू इडियट, डफर मैन, जाहिल। तुम्हें तो सिक्योरिटी का ABCD भी नहीं पता। इतनी आसानी से तुम्हारी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। कोई अंदर आया, झूमर नीचे हम दोनों पर गिराया और तुम्हें पता भी नहीं चला। पास में पिस्टल रखने से कोई बॉडीगार्ड नहीं बनता। इसके लिए इंटेलिजेंस भी चाहिए, मिस्टर बॉडीगार्ड, जो तुम में जरा सी भी नहीं है। पापा ने भी ना जाने मुझे किसके पल्ले से बांध दिया। कनिका की आवाज पूरे पार्टी हॉल में गूंज रही थी। शौर्य ने यहां वहां देखा। सभी गेस्ट्स आपस में बातें बना रहे थे। फिर कनिका ने गेस्ट्स की तरफ देखा और चिल्लाकर बोली, आप लोग सब क्या देख क्या रहे हैं? पार्टी इज ओवर, गेट लॉस्ट ऑल ऑफ यू। सब गेस्ट्स वहां से जाने लगे। शौर्य खुद में बहुत शर्मिंदा फील कर रहा था। सारिका जी पास में आकर बोली, कनिका, बात करने का ये क्या तरीका है? कनिका ने सारिका जी की तरफ देखने की बजाय शौर्य से कहा, तुमसे जब कुछ भी नहीं होता तो करते क्यों हो? अगर संजीव से एक सेकंड की देरी हो जाती तो इस झूमर के नीचे हम दोनों का क्या हाल होता, तुम सोच भी नहीं सकते। वीना बीच में आकर, कनिका, बस करो। कनिका इस टाइम काफी गुस्से में थी और वो लगातार शौर्य को बातें सुनाती जा रही थी। शौर्य के सिर से पानी अब ऊपर जा रहा था। वो ऊंची आवाज में बोला, स्टॉप इट। अब एक और लफ्ज मुंह से निकाला तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। धमकियों के अलावा तुम और कर भी क्या सकते हो? जिससे अपनी बीवी नहीं देखी जाती, वो सिक्योरिटी क्या संभालेगा? कनिका की इस बात में इतना बड़ा ताना था कि शौर्य से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कनिका की आंखों में देखा और फिर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। चलो यहां से।
वो कनिका को खींचकर ले जाने लगा तो कनिका रुकने की कोशिश करने लगी। ये क्या तरीका है? मैं कोई जानवर नहीं हूं जो ऐसे ले जा रहे हो। शौर्य ने उसका हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। जो जानवर होते हैं उनके साथ ऐसा ही सुलूक होता है। तुमने मुझे जानवर कहा, कनिका गुस्से में बोली। शौर्य भी उतनी आवाज में बोला, उससे कम भी नहीं हो। तुम अच्छे सुलूक और प्यार के लायक ही नहीं हो। अब असली शौर्य प्रधान कौन है मैं तुम्हें बताता हूं। शौर्य कनिका को खींचते हुए होटल से ले गया। सारिका जी उनके पीछे गईं लेकिन शौर्य ने गुस्से में कनिका को कार में आगे बैठाया और ड्राइविंग सीट पर जाकर ड्राइवर को खींचकर बाहर निकाल दिया। उसके बाद वो तेजी से हाई एंडेड कार भगाकर ले जा रहा था। कनिका शौर्य का ये रूप देखकर बुरी तरह से घबरा गई। शौर्य, क्या कर रहे हो? कार स्लो करो। शौर्य ने उसकी बात नहीं सुनी और कार को तेजी से भगाते हुए किसी सुनसान सड़क पर दौड़ाने लग गया। उसकी कार की स्पीड बढ़ती जा रही थी। उसका पैर बस एक्सेलरेटर पर था। वो उसे दबाए स्पीड बढ़ाता जा रहा था। कनिका के माथे पर पसीना दौड़ने लग गया। शौर्य, स्टॉप द कार। पागल हो गए हो क्या? कनिका ने स्टीयरिंग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शौर्य ने अचानक अपनी जेब से पिस्टल निकाली और कनिका की तरफ तान दी। बंद करो अपनी ये बकवास मिसेस कनिका शौर्य प्रधान। कनिका अपने सामने तनी हुई पिस्तौल देखकर हद से ज्यादा घबरा गई। शौर्य ने पिस्टल डैशबोर्ड पर रखी और कार तेजी से भगाने लग गया। सामने से अचानक दो कारें आ गईं। कनिका ये देखकर कांप गई। देखो शौर्य, तुम्हें मरना है तो मरो, लेकिन मुझे नीचे उतारो। शौर्य ने उसकी बात अनसुनी कर दी और तेजी से कार ड्राइव करता रहा। शौर्य ने कार तेजी से दोनों कारों के बीच में से निकाल ली। एक कार वाला चिल्लाया भी, पागल है क्या? कनिका ने स्पीड मीटर पर नजर डाली। अब कार की स्पीड 160 किलोमीटर की स्पीड थी। कनिका के हाथ पैर ठंडे हो चुके थे। कुछ पलों में कार एक ऐसी जगह थी जहां सामने खाई थी। कनिका की आंखें बड़ी हो गईं। स्टॉप इट, शौर्य, कनिका जोर से चिल्लाई। शौर्य ने पिस्टल उठाए और उसकी तरफ तानते हुए कहा, कार से बाहर कूदो। क्या? मैंने कहा कार से कूदो, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और मैं सच बोल रहा हूं। मम्मी की कसम, अगर तुम कार से बाहर नहीं कूदी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कनिका शौर्य की आंखों में खून देख रही थी। शौर्य चिल्लाया, आई सेड, जंप डैम इट। शौर्य ने अपना ट्रिगर दबाया और ठीक उसी टाइम कनिका कार का दरवाजा खोलकर बाहर कूद गई। एक बुलेट कहीं दूर जाकर लगी। शौर्य की कार खाई की तरफ चलती जा रही थी और ठीक उसके सामने शौर्य ने कार रोक दी। एक पल की देरी और शौर्य कार के साथ खाई में होता। शौर्य के चेहरे पर भी पसीना तैर रहा था। उसने स्टीयरिंग पर अपना सिर रख दिया और गहरी सांसें लेने लग गया। फिर उसे कनिका का ध्यान आया और उसने कार बैक गियर में लेकर ठीक कनिका के सामने जाकर कार रोकी। शौर्य बाहर निकल और देखा कि कनिका दर्द में कराहते हुए उठने की कोशिश कर रही थी। शौर्य ने जाकर उसे खड़ा किया और उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, जान तो तुम्हारी अब भी जा सकती थी, लेकिन बच गई। या यूं कहो कि मैंने बचा ली। जिस संजीव ने तुम्हारी और मेरी जान बचाई, वो मेरा ही दोस्त है। मेरा ट्रेंड किया हुआ 3 साल से जो तुम जिंदा घूम रही हो, वो मेरी बदौलत। जो तुम्हारी हाथ और इतनी लंबी जुबान चलती है, वो भी मेरी वजह से। कनिका गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी कि शौर्य ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारते हुए कहा, खबरदार जो एक शब्द भी बोली, यहां मारकर खाई में फेंक जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, शौर्य। कनिका ऊंची आवाज में बोली तो शौर्य ने उसे एक और थप्पड़ मार दिया। कनिका की आंखों से आंसू बहने लग गए। ये थप्पड़ मैं तुम्हें सबके सामने होटल में भी मार सकता था, लेकिन मैं ही बुरा बन जाता कि ये अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है। अब अगली बार मैं ये नहीं सोचूंगा। आज तक तुमसे बहुत प्यार से पेश आ चुका, अब तुम शौर्य प्रधान के नाम से भी कांपोई। बहुत घमंड है ना तुम्हें खुद पर। अब अपने आप घर आ जाना। शौर्य कार में बैठ और वहां से चला गया। कनिका उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखें नम थीं। ताज होटल। वहीं होटल में वीना ने ईशान को गुस्से में देखा और बोली, ये था तुम्हारा अटैक। इस बार भी तुम फेल हो गए। तुम पर ट्रस्ट करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मम्मी, मेरी बात तो सुनिए। वीना भी वहां से चली गई। जल्द ही पार्टी हॉल से गेस्ट जा चुके थे। एक गार्ड संजीव के पास गया और बोला, सर, वो आदमी तो हमें कहीं भी नहीं मिला। संजीव ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बोला, पता नहीं वो आदमी कहाँ चला गया। बाहर कॉरिडोर में विराज उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो जेब में हाथ डाले अंदर पहुंच गया। संजीव, आप ठीक हैं? संजीव उसे देखते ही खड़ा हो गया और बोला, जी मैं ठीक हूं, लेकिन हम अटैक करने वाले उस आदमी को नहीं पकड़ पाए। कोई बात नहीं, आप बस अपना ध्यान रखना। संजीव सिर हिलाकर बोला, जी।
विराज वहां से निकल गया। कुछ देर में वो और ईशान अपनी कार में थे। ईशान जोर से हंसने लग गया। विराज भी हंस रहा था। विराज ने अपनी जेब से एक गन निकाली और उसकी तरफ देखते हुए कहा, भाई, अब हमला करने वाला जब मैं खुद था तो वो ना जाने कौन से आदमी को ढूंढ रहे हैं। ईशान भी उसकी बात पर हंसने लग गया। ईशान ने कहा, शौर्य को ये नहीं पता कि इस बार कोई भी बाहर से आया ही नहीं। कुछ देर पहले नीचे हॉल में शौर्य और कनिका का डांस चल रहा था। ईशान ने विराज को कॉल किया, टाइम आ चुका है। ठीक है बॉस। विराज उसे टाइम झूमर के ठीक सामने के कॉरिडोर में पहुंच गया। विराज निशानेबाजी में बहुत अच्छा था। उसने अपनी गन में साइलेंसर लगाया और झूमर के होल्डर पर गोली चला दी। उसी टाइम झूमर नीचे गिरने लगा और विराज कॉरिडोर से जाने लगा। सामने शौर्य के गार्ड्स भागकर आ रहे थे, लेकिन किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। अभी का समय, लेकिन उन दोनों की किस्मत काफी अच्छी थी कि वो लोग बच गए। उस संजीव ने हमारा खेल बिगाड़ दिया। ईशान ने अपना सिर सीट से टिकाया और आंखें बंद करके बोला, अब तो सीधा धमाका करना पड़ेगा। क्या मतलब? ईशान ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, बूम। इसके बाद वो हंसने लग गया। इस बार ईशान के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? क्या होगा ईशान और विराज का अगला वार? आगे जारी। एपिसोड 17 शौर्यस टॉर्चर टू कनिका। विराज ईशान की तरफ देखते हुए, लेकिन उन दोनों की किस्मत काफी अच्छी थी कि वो लोग बच गए। उस संजीव ने हमारा खेल बिगाड़ दिया। ईशान ने अपना सिर सीट से टिकाया और आंखें बंद करके बोला, अब तो सीधा धमाका करना पड़ेगा। क्या मतलब? ईशान ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, बूम। इसके बाद वो हंसने लग गया। मित्तल हाउस। शौर्य मित्तल हाउस पहुंच चुका था। उसे देखते ही वीना ने पूछा, कनिका कहाँ है शौर्य? शौर्य उसे कुछ बोलने ही लगा था, लेकिन वो चुप हो गया और बिना उसे कोई जवाब दिए अपने रूम में पहुंच गया और उसने संजीव को कॉल कर दी। संजीव फोन उठाकर, हाँ शौर्य, बोल। एक काम कर। उसके बाद शौर्य ने संजीव को उस लोकेशन के बारे में बता दिया जहां उसने कनिका को अकेले छोड़ा था। संजीव को ये सुनकर गुस्सा आ गया। तेरा दिमाग तो ठीक है शौर्य, तू अपनी बीवी को उस सुनसान जगह अकेले छोड़ आया। अगर दुश्मनों को उसके वहां होने की भनक भी पड़ गई तो वो इस मौके का फायदा उठाकर कुछ भी कर सकते हैं। संजीव ने ये बात करते हुए अपनी पिस्टल और कार की चाबियां लीं और बाहर निकल गया। वो ड्राइव करते हुए ही शौर्य से बात कर रहा था। शौर्य भी हाई टोन में बोला, जो वो करती है तुझे दिखाई नहीं दिया। अब गुस्से में मुझे जो भी समझ आया वो मैंने कर दिया। अब मैंने तुझसे लेक्चर सुनने के लिए कॉल नहीं किया। कनिका के पास जाकर उसे लेकर आ। वहीं जा रहा हूं। संजीव ने फोन रखा और तेजी से लोकेशन की ओर बढ़ गया। 1 घंटे में वो वहां था। सुनसान सड़क पर कनिका अकेले चलती जा रही थी। वो फोन लगाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वहां कोई भी सिग्नल नहीं था। तभी संजीव ने ठीक उसके सामने कार रोकी तो एक पल के लिए कनिका घबरा गई। लेकिन जब कार में से संजीव बाहर आया तो कनिका की जान में जान आई। फिर भी वो एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, खुद तो वो मेरा सो कॉल्ड पति चला गया और वो भी मुझे यहाँ ऐसे अकेले सुनसान जगह पर छोड़कर। मेरा बॉडीगार्ड बनता है और अब उसने तुम्हें भेज दिया है। संजीव ने उसकी बात अवॉइड करते हुए कहा, कनिका भाभी, आप चलिए। भाभी वर्ड सुनते ही कनिका भड़क गई, मैं तुम्हारी भाभी नहीं हूं। कमी मैडम, समझे? जब उस आदमी से मेरा कोई रिश्ता नहीं तो और किसी से भी क्यों होने लगा? जी मैम, आप आइए प्लीज। संजीव ने छोटे से जवाब में पूरी बात निपटा दी। उसने कनिका के लिए दरवाजा खोला और कनिका अंदर बैठ गई। संजीव ने कनिका की तरफ देखा और अपनी बाहें उठाकर सोचने लगा, ये लड़की तो एकदम पागल है। बेचारा शौर्य भी कहां किसके साथ फंस गया। कुछ देर में ही संजीव ने कनिका को उसके मेंशन तक सेफली पहुंचा दिया। कनिका उसकी तरफ देखकर, थैंक्स संजीव। संजीव ने स्माइल दे दी और कहा, इट्स माय ड्यूटी। कनिका अपनी मेंशन में दाखिल हो गई। वीना ने जब कनिका का हाल देखा तो वो बहुत हैरान हुई। उसके हाथ पैरों पर खरोंचे आई हुई थी, पूरी साड़ी मिट्टी में सनी हुई थी, बाल भी बिखरे हुए थे। वीना उसके पास आकर परेशान होने का नाटक करते हुए बोली, ये क्या हुआ कनिका? सब ठीक तो है। मैंने शौर्य से तुम्हारे बारे में पूछा था, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। कनिका गुस्से में, वो कमीना क्या बताएगा? वो मुझे सुनसान जगह पर चलती कार से बाहर धकेल कर आ गया। फिर अपने नौकर संजीव को मुझे लेने के लिए भेज दिया। तभी ऊपर के गलियारे से शौर्य ऊंची आवाज में बोला, इतना शुक्र करो कि मैंने संजीव को भेज दिया। और हाँ, संजीव तुम्हारा नौकर नहीं, वो मेरा एक टीम मेंबर है, इसलिए उसके लिए तमीज से बात करो। शौर्य जेब में हाथ डाले सीढ़ियां उतरकर आ रहा था। कनिका ने उसके ऊपर नजर डाली, जिस पर उसका हाल देखकर रत्ती भी फर्क नहीं पड़ा था। वो जैसे ही नीचे आया, कनिका उसे अवॉइड करते हुए वहां से जाने लगी।
शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर अपने करीब कर लिया। वीना बीच में आने की कोशिश करने लगी तो शौर्य ने हाथ दिखाकर उसे वहीं रुकने के लिए कहा, मम्मी प्लीज आप बीच में मत आइए। इसकी बदतमीजियां रोज बढ़ती जा रही हैं। उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। उसने सबके सामने उसे जमीन पर धकेल दिया। कनिका नीचे फर्श पर जा गिरी। वो गुस्से में बोली, शौर्य ये क्या बदतमीजी है। अब तक विराज और ईशान भी आ गए और वो ये सब देखने लग गए। ईशान पास आकर, शौर्य बस करो। शौर्य ने ईशान की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुमसे बड़ा हूं, उम्र में भी और रुतबे में भी। तुम्हारा जीजा हूं। गॉट इट। वो सिर हिलाकर, जीजा जी। शौर्य जोर से चिल्लाते हुए बोला, सब लोग कान खोलकर सुन लो। इस घर में अब से जो भी होगा वो मुझसे पूछकर होगा। घर और बिजनेस का मालिक बलराज जी के बाद अब मैं हूं। और अगर कोई मेरे खिलाफ गया तो उसकी खैर नहीं। सब सिर झुकाकर उसकी तरफ देख रहे थे। फिर वो कनिका के करीब गया और उसे हाथ पकड़कर खड़ा किया, और तुम अब चलो मेरे साथ। शौर्य कनिका को खींचते हुए अपने रूम में ले गया और डोर लॉक कर दिया। उसने कनिका को पीछे धकेला और उसकी तरफ चलने लगा। कनिका घबराते हुए बोली, शौर्य आगे क्यों ना रहे हो, पीछे रहो। खबरदार जो मेरी तरफ आगे आए, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। शौर्य उसे बिना कोई जवाब दिए आगे की तरफ बढ़ रहा था। कनिका पीछे दीवार से जा लगी। शौर्य उसके पास आया और उसके बहुत करीब आकर खड़ा हो गया और गला पकड़कर उसका सिर दीवार से लगा दिया। सबके सामने तुम कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही थी। अब जुबान क्यों बंद है। मां, मैंने सब गुस्से में। शौर्य ने कनिका के गाल को इतना कसकर दबाया कि कनिका की चीख निकल गई। और ये साड़ी, इसका क्या? मैंने पहनाई थी ना। जब तुम मुझे पसंद नहीं हो तो मेरी बंधी हुई साड़ी कैसे पसंद है। शौर्य ने अपना हाथ कनिका की कमर पर रख दिया और उसकी साड़ी को उसके बदन से अलग करने लग गया। कनिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। शौर्य स्टॉप इट। लेकिन शौर्य ने कनिका की बात नहीं सुनी और उसके एक कंधे पर हाथ रखकर उसे पीछे चिपका दिया। दूसरे हाथ से शौर्य कनिका की साड़ी खींचने लग गया। कनिका अपने हाथ से साड़ी पकड़ने लगी, लेकिन उसका जोर शौर्य के जैसा नहीं था। उसने साड़ी को एक झटके में निकालकर उसे दूर फेंक दिया। अब कनिका शौर्य के सामने बस एक ब्लाउज और अंडरस्कर्ट में थी। शौर्य ने उसके बालों में अपना हाथ कसते हुए कहा, बहुत गुमान है ना तुम्हें अपनी इस खूबसूरती पर। वो उसके बदन पर अपना हाथ चलाने लगा। चेहरे से होते हुए उसके हाथ कनिका के पूरे बदन पर चल रहे थे। कनिका ने ना में अपना सिर हिलाया। तुम छोड़ो मुझे, शौर्य। वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे अपने से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शौर्य उसके बहुत करीब था। और ये ब्लाउज, इसकी डोरियां भी मैंने बांधी थी, है ना। शौर्य ने कनिका को बालों से पकड़कर उसकी पीठ अपनी तरफ कर ली और ब्लाउज की डोरियां खोलने लग गया और ब्लाउज को उसके कंधों से खींच दिया। कनिका ने अपने हाथ अपने आगे रख लिए। स्टॉप इट, शौर्य। अपना ये वहशीपन बंद करो, वरना मैं शोर मचाऊंगी। शौर्य ने कनिका के सिर से उसे पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहा, ये कमरा साउंड प्रूफ है। जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाओ, अच्छे से चीखो। कनिका की आंखों से आंसू बहने लग गए। शौर्य प्लीज लीव मी। क्यों? तुम मेरी बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। तो मैं कैसे छोड़ दूं? जो जिल्लत आज मैंने उस पार्टी हॉल में उठाए, उसका खामियाजा आज तुम इस बंद कमरे में चुकाने वाली हो। ये सुनकर कनिका बुरी तरह से कांप गई। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। शौर्य ने उसे बिस्तर पर पटक दिया जिससे कनिका की चीख निकल गई। तुम्हें क्या लगा कि सबके सामने तुम मुझे थप्पड़ मारोगी और मैं ये बात ऐसे ही जाने दूंगा? कनिका बिस्तर पर पीछे खिसकने लग गई। देखो शौर्य, आगे मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। शौर्य ने उसे पीछे धकेल दिया और कनिका के ऊपर आ गया। तो आज तक हमारे बीच ऐसा क्या अच्छा हुआ है जो अब नहीं होगा? अब तो सब ठीक होगा। जानती हो कैसे? कनिका शौर्य की तरफ सवालिया आंखों से देख रही थी। जब आज मैं तुम पर अपना पति होने का हक जताऊंगा। होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कनिका शौर्य की आंखों में अजीब सा जुनून और पागलपन देख रही थी। क्या सच में शौर्य कनिका के साथ कुछ गलत करने वाला है? आगे जारी। एपिसोड 18, इज्जत की धज्जियां। शौर्य ने कनिका को पीछे धकेल दिया और कनिका के ऊपर आ गया। तो आज तक हमारे बीच ऐसा क्या अच्छा हुआ है जो अब नहीं होगा? अब तो सब ठीक होगा। जानती हो कैसे? कनिका शौर्य की तरफ सवालिया आंखों से देख रही थी। जब आज मैं तुम पर अपना पति होने का हक जताऊंगा, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कनिका शौर्य की आंखों में अजीब सा जुनून और पागलपन देख रही थी। कनिका अपने दांत भींचते हुए बोली, शौर्य तुम अभी अपने आपे में नहीं हो। देखो, हम बात करते हैं ना।
शौर्य अपना चेहरा कनिका के काफी करीब ले गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं क्या कर रहा हूं? वही जो शादी के बाद हर पति पत्नी के बीच होता ही है। इट्स नेचुरल। शौर्य ने ये बोलकर कनिका के गाल को बहुत प्यार से सहलाया और उस पर तेज बाइट ली। कनिका की आंख से आंसू का कतरा बह गया। सब गेस्ट्स के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गईं। तो हिसाब तो बराबर होगा ही। इस बंद कमरे में अब तुम्हारी इज्जत की धज्जियां ऐसी उड़ेंगी कि आज के बाद मुझे कुछ भी बोलने से पहले तुम 100 बार सोचोगी। कनिका ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा कुछ भी मत करना कि हमारे बीच का रिश्ता खराब हो जाए। शौर्य उसकी बात का जवाब देने की बजाय कनिका को रूड किसेस देने लग गया। उसके हाथ कनिका के नर्म जिस्म पर सख्त हो चुके थे। उसकी गर्दन को किस करते हुए वो उसे बाइट्स दे रहा था। कनिका पहली बार शौर्य को इस तरह से देख रही थी। 3 सालों से वो उसके साथ बिहेवियर में बहुत अच्छा था। कनिका ने कई बार उसके साथ बुरे ढंग से बर्ताव किया था, लेकिन शौर्य ने पलटकर कभी जवाब नहीं दिया था। लेकिन आज सिर से पानी ऊपर जा चुका था। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जो खराब हो, स्वीट हार्ट। और फिर मैरिटल रेप तो तुमने सुने होंगे। कनिका ने अपना थूक अंदर निगल लिया। तुम ऐसा नहीं करोगे। शौर्य कनिका को किस करता ही जा रहा था। कनिका में हिम्मत आए और उसने शौर्य को पीछे धकेल दिया और बेड से उठकर खड़ी हो गई। वो जल्दी से बाहर के दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन शौर्य ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। कनिका अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। शौर्य ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कनिका ने फिर उसे धक्का दिया और क्लोजेट की तरफ भागी। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने लगी, शौर्य ने दरवाजा पकड़ा और उसे जोर से धक्का दिया। दरवाजा खुलने के साथ ही कनिका जमीन पर जा गिरी। शौर्य ने झट से क्लोजेट का दरवाजा बंद किया और अपने शर्ट के बटन्स खोलने लग गया। कनिका की आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। शौर्य फ्लो पर उसके ऊपर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इज्जत उड़ना इसे कहते हैं कनिका। अगर कोई अमीर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारकर हमारे बीच हुए 7 फेरों का लिहाज भी नहीं किया। फिर शौर्य ने कनिका के गले में मंगलसूत्र देखा तो वो उसे हाथ में लेकर बोला, यू डोंट डिजर्व इट। शौर्य ने कनिका के गले से वो मंगलसूत्र खींचकर निकाल दिया। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा सब कुछ खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम्हें मेरे पति होने की इज्जत चाहे ना हो, लेकिन मुझे अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करना अच्छे से आता है। होप आज का सबक तुम अच्छे से सीख ही गई होगी। शौर्य कनिका के ऊपर से उठ गया और क्लोजेट का दरवाजा खोलकर निकल गया। कनिका उठकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। उसने अपने ब्लाउज का स्ट्रैप ऊपर किया। कुछ देर में वो चेंज करके बाहर आ गई। उसने देखा कि शौर्य वहां नहीं था। उसने गहरी सांस ली और इंतकाम करके अपने लिए नींबू पानी मंगवाया। उसके पूरे शरीर में दर्द हो रही थी। उसने पेनकिलर ली और नींबू पानी पीने के बाद सो गई। जब शौर्य कमरे में आया तो उसने कनिका को सोते हुए देखा। वो बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। सिगरेट के कश लगाते हुए वो सामने देखने लग गया। फिर उसने अंदर सोती हुई कनिका पर नजर डाली। वो अचानक ना जाने कैसे अतीत में पहुंच गया। फ्लैशबैक। शौर्य प्रधान को एक दिन बलराज मित्तल की कॉल आई। शौर्य कॉल पिक करके, हेलो, मैं बलराज मित्तल, आपसे मिलना चाहता हूं। शौर्य ने जवाब दिया, जी सर। तो आप मेरे ऑफिस आ जाए। बीएम इंडस्ट्रीज। शौर्य कुछ देर में ही बलराज के केबिन में था। बलराज मित्तल 60 के आसपास, दिखने में गुड लुकिंग इंसान थे। बलराज जी ने कहा, मिस्टर शौर्य प्रधान, मैं अपनी बेटी कनिका मित्तल के लिए एक पर्सनल बॉडीगार्ड अपॉइंट करना चाहता हूं। हो जाएगा सर। बलराज मित्तल उसकी तरफ देखते हुए, लेकिन मैं आपको ही उसका बॉडीगार्ड अपॉइंट करना चाहता हूं। शौर्य हैरानी से, लेकिन सर। बलराज हाथ जोड़ते हुए बोले, प्लीज मना मत करना। शौर्य ने सवाल किया, लेकिन आप कनिका के लिए बॉडीगार्ड हायर क्यों करना चाहते हैं? मुझे नहीं पता, शौर्य की कौन आखिर कनिका की जान के पीछे पड़ा है। उसको 2 बार किसी ने कार से मारने की कोशिश की है। आपको किसी पर शक है? बलराज जी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं किसी का नाम अभी नहीं लेना चाहता। शौर्य ने कहा, कोई बात नहीं, कनिका जी का मैं ध्यान रखूंगा। आप अभी मेरी मेंशन में चले जाए और ड्यूटी ज्वाइन कीजिए। कनिका थोड़ी नकचड़ी और बदतमीज है, तो आप प्लीज उसकी बातों को दिल पर मत लीजिएगा। मैंने कुछ ज्यादा ही प्यार से उसे पाला है, जिस वजह से वो काफी जिद्दी बन गई है। नेवर माइंड सर, मैं मेंशन चला जाता हूं। ये बोलकर शौर्य ने बलराज जी से हाथ मिलाकर वहां से निकल गया। कुछ देर में ही वो मित्तल हाउस में था। वीना जी ने उसे देखते ही पूछा, आप? मैं कनिका मित्तल जी का बॉडीगार्ड। तभी उसे सीढ़ियों की तरफ से आवाज आई, कनिका मैम कहिए, मिस्टर बॉडीगार्ड। शौर्य ने उस तरफ देखा जहां से कनिका मित्तल उतरकर नीचे आ रही थी।
शौर्य उसे देखता ही रह गया। कनिका ने इस टाइम ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। शौर्य उसे बस देखता ही रह गया। कनिका प्रधान हद से ज्यादा खूबसूरत थी। इसी ब्यूटी और पैसे का घमंड उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। कनिका के नीचे आते ही शौर्य ने कहा, मैं शौर्य प्रधान, आपका बॉडीगार्ड। शौर्य ने अपना हाथ कनिका की तरफ बढ़ा दिया। कनिका ने शौर्य की तरफ ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, आप मेरे बॉडीगार्ड हैं, दोस्त नहीं कि मैं आपसे हाथ मिलाऊं। शौर्य ने अपना हाथ पीछे कर लिया, सॉरी मैम, और आप ये सब जितना जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। जी। उस दिन के बाद से आज तक शौर्य कनिका के साथ था। आज का टाइम। शौर्य ने फिर से कनिका की तरफ देखा और अपनी सिगरेट बुझाकर अंदर चला गया। उसने बेड से अपना तकिया और ब्लैंकेट उठाया और सोफे पर जाकर सो गया। अगली सुबह जब कनिका की नींद खुली और उसने बिस्तर पर नजर डाली, शौर्य वहां नहीं बल्कि सोफे पर था। कनिका ने उठने की कोशिश की। उसका सिर रात से काफी दर्द कर रहा था। वो बाहर गई और कॉरिडोर में से ही ऊंची आवाज में चिल्लाई, कोई ब्लैक कॉफी लाएगा, यहां सिर दर्द से फटा जा रहा है। फिर वो बड़बड़ाते हुए अंदर आ गई, सबके सब निकम्मे और कामचोर एक नंबर के। उसकी आवाज से शौर्य की नींद खुल गई। उसने कनिका की तरफ देखा और सोफे से उठ गया। कनिका उसकी तरफ देखकर बोली, गुड मॉर्निंग, लेकिन शौर्य ने उसे कोई जवाब भी नहीं दिया। कुछ देर में दोनों ही तैयार थे। कनिका ने कहा, मुझे आज से कॉलेज जाना है, तो जाओ, मैं कौन सा रोक रहा हूं। शौर्य ने बहुत रूड जवाब दिया। कनिका ने अपना बैग उठाया और वहां से जैसे ही जाने लगी तो शौर्य ने उसे देखते हुए कहा, तुम्हारे साथ अब संजीव बॉडीगार्ड के तौर पर रहेगा। ये सुनकर कनिका की आंखें फैल गईं, क्यों? तुम क्यों नहीं? मुझे और भी काफी काम है। तुम अपनी मैनेजमेंट की पढ़ाई पर ध्यान दो। कनिका मुंह बनाकर, और मेरी सिक्योरिटी, वो कौन देखेगा? मैंने कहा तो है संजीव, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। वो मुझसे कहीं ज्यादा एफिशिएंट है। ये बोलकर शौर्य वहां से बाहर निकल गया। कनिका शौर्य के बर्ताव पर काफी हैरान थी। फिर वो रूम से बाहर निकल गई। संजीव नीचे पहले से ही उसका वाइट कर रहा था। उसने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैम। कनिका ने उसे बस सिर हिलाकर जवाब दिया। उसे 3 सालों में अपने साथ शौर्य की आदत पड़ चुकी थी। रास्ते भर वो बस शौर्य के बारे में ही सोचती रही। दिल्ली मैनेजमेंट कॉलेज। कुछ देर में ही कनिका अपने कॉलेज पहुंच गई। उसके साथ संजीव भी पीछे ही था। उसके हाथ में मोबाइल और साथ में कमर पिस्टल लगी थी। कनिका को देखते ही निशा, अजय और समीरा आ गए। निशा स्माइल देते हुए, वाह, आखिर तू कॉलेज आ गई, लेकिन शौर्य की जगह संजीव क्यों? कनिका ने जवाब दिया, जाने दे ना। निशा ने संजीव पर नजर डाली। वो उसे बस निहारती ही जा रही थी। शौर्य की तरफ संजीव की पर्सनैलिटी भी काफी स्टाउट थी। गठीला शरीर, लंबा कद, स्ट्रॉन्ग बाइसेप्स और दिखने में चेहरा भी काफी अच्छा था। संजीव ने भी निशा की तरफ देखा। निशा शर्मा, उम्र 24 के आसपास, एक मिडिल क्लास के परिवार से बिलोंग करने वाली खूबसूरत लड़की। माध्यम कद, कंधों तक बाल, गेरुआ रंग, ओवरऑल बहुत स्मार्ट। निशा की कनिका से कब दोस्ती हुई उसे भी पता नहीं चला, लेकिन वो कनिका की काफी अच्छी दोस्त थी। संजीव ने अपना सिर हिलाया तो निशा के चेहरे पर स्माइल आ गई। संजीव भी स्माइली हो गया। अजय धीरे से, ये साथ रहने वाला है क्या? कनिका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं? सब लोग क्लास में पहुंच गए। अभी तक लेक्चरर सर नहीं आए थे। स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे कि फाइनेंस और मैनेजमेंट की क्लासेस लेने के लिए कोई नया लेक्चरर आने वाला था। कनिका ने समीरा से पूछा, तुझे कुछ पता है कि नए सर कौन हैं? नहीं यार, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो खुद तेरी तरह बहुत दिनों के बाद आई हूं। कनिका अपने मोबाइल में बिजी हो गई। तभी लेक्चरर ने क्लास में कदम रखा। समीरा ने कनिका को कुहनी मारी। जब कनिका ने सामने देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर नया लेक्चरर कौन है जिसे देखकर कनिका के होश उड़ गए। आगे जारी। एपिसोड 19। आज हम दोनों सुहागरात मनाएंगे। सब लोग क्लास में पहुंच गए। अभी तक लेक्चरर सर नहीं आए थे। स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे कि फाइनेंस और मैनेजमेंट की क्लासेस लेने के लिए कोई नया लेक्चरर आने वाला था। कनिका ने समीरा से पूछा, तुझे कुछ पता है कि नए सर कौन हैं? नहीं यार, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो खुद तेरी तरह कॉलेज बहुत दिनों के बाद आई हूं। कनिका उसके बाद अपने मोबाइल में बिजी हो गई। तभी लेक्चरर ने क्लास में कदम रखा। समीरा ने कनिका को कुहनी मारी। सामने लेक्चरर और कोई नहीं बल्कि शौर्य ही था। समीरा बड़बड़ाई, ये यहाँ क्या कर रहा है? सब स्टूडेंट्स खड़े हो गए और उन्होंने शौर्य को गुड मॉर्निंग की, लेकिन कनिका बैठी हुई थी। शौर्य ने ये देख लिया। उसने सब स्टूडेंट्स को जवाब देकर बैठने के लिए कहा और फिर बोलना शुरू किया, स्टूडेंट्स,
मैं आपका नया लेक्चरर शौर्य प्रधान हूं और आपको फाइनेंस और मैनेजमेंट पढ़ाने वाला हूं। फिर उसने कनिका की तरफ देखा जो मोबाइल में लगी हुई थी। कुछ स्टूडेंट्स को ना तो अपने टीचर की रिस्पेक्ट है और ना क्लास में इंटरेस्ट है। अजय ने धीरे से कहा, कनिका। लेकिन कनिका अपने में काफी बिजी थी। उसने अभी तक सिर उठाकर नहीं देखा था। शौर्य ने टेबल पर पड़ा मार्कर पेन उठाया और सीधा कनिका की तरफ फेंक कर मारा। जब कनिका ने सामने देखा, शौर्य की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो जल्दी से खड़ी हो गई। वो बोलने ही वाली थी, तुम। लेकिन निशा ने उसका टॉप खींचकर उसे चुप करवा दिया। शौर्य ने कनिका की तरफ घूर कर देखा और कड़क आवाज में बोला, लगता है कि आपको तमीज नहीं सिखाई गई कि क्लास में टीचर की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है। उनके आने पर खड़ा भी हुआ जाता है। कनिका ने अपना सिर नीचे झुका लिया। शौर्य ने क्लास की तरफ देखकर बोला शुरू किया, मेरी क्लास में लेट आना, अपने प्रोजेक्ट्स टाइम पर ना करना, क्लास में ध्यान ना देना, ये सब मैं टॉलरेट नहीं करूंगा और उस स्टूडेंट को पनिशमेंट भी मिलेगी। साथ ही मेरे दोनों लेक्चर्स में मुझे सब स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 80% चाहिए। अगर इससे कम हुई तो उन स्टूडेंट्स को फेल करने में मुझे ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इज इट क्लियर? सब स्टूडेंट्स जवाब देने की बजाय एक दूसरे को देखने लग गए। शौर्य जोर से चिल्लाया, इज दैट क्लियर? सब स्टूडेंट्स ने जवाब दिया, यस सर। शौर्य ने तीखी निगाह कनिका पर डाली जो सिर झुकाए खड़ी थी। वो सोचने लगा, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। मेरे डर से अब कनिका अपनी स्टडीज ढंग से पूरी कर पाएगी जो बलराज जी की वसीयत में लिखा है। बॉडीगार्ड होकर भी मुझे अब ये काम करना पड़ेगा। मेरा डर इसे पढ़ने पर मजबूर करेगा और यही मैं चाहता हूँ। फिर उसने कहा, बैठ जाओ। कनिका चुपचाप बैठ गई। उसने क्लास में सब पर नजर डाली। शौर्य की पर्सनैलिटी से सभी लड़कियां बहुत अट्रैक्ट हो रही थीं। कनिका ने शौर्य को घूर कर देखा। उसने व्हाइट शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। लंबा कद और शर्ट से झलकती हुई स्टाउट बॉडी हर एक लड़की के दिल को धड़का रही थी। कनिका ने अपने पेन को कसकर पकड़ा और गुस्से में मुंह बनाया। वो मन में सोचने लगी, ये पढ़ाने आया है या यहाँ पर मॉडलिंग करने? और यहाँ मेरे कॉलेज में आने की क्या ज़रूरत थी? सब इसे यहाँ मेरे बॉडीगार्ड के तौर पर जानते हैं। अब ये लेक्चरर बनकर यहाँ मेरे सिर पर नाचेगा। कमीना कहीं का। शौर्य उसके चेहरे के भाव अच्छे से पढ़ पा रहा था। उसने अपना लेक्चर खत्म किया और बाहर निकल गया। कनिका ने उसके जाने के बाद अपना मुंह बनाया। उसने समीरा की तरफ देखते हुए कहा, अब ये यहाँ ऐसे लेक्चरर बनकर क्यों ना गया है? क्यों, तुझे नहीं पता था क्या? कनिका ने ना में अपना सिर हिलाया। अजय हंसते हुए, कमाल है। तेरा पति पहले तेरा बॉडीगार्ड था और अब ये तेरा लेक्चरर बन गया है। और ना जाने इसके कितने रूप देखने बाकी हैं। कनिका ने अजय की तरफ देखते हुए कहा, शट अप अजय। वहीं क्लास से बाहर निकल रही लड़कियां आपस में बातें कर रही थीं। यार, ये तो पहले कनिका का बॉडीगार्ड था ना। लगता है उसने इसकी जॉब छोड़ दी। उसके बाद सब हंसने लग गईं। तो दूसरी लड़की ने कहा, कुछ भी हो, सर बहुत हैंडसम हैं। वो 80% बोल रहे, मैं तो उनकी दोनों क्लासेस में 100% आने वाली हूँ। सर इतने ज़्यादा हॉट एंड हैंडसम हैं, उन्हें जितना भी देखो दिल ही नहीं भरता। ये सब सुनकर कनिका के कान खड़े हो गए और वो उन दोनों के सामने जाकर खड़ी हो गई। क्या बकवास कर रही हो? सर के बारे में ऐसी बातें कर रही हो? एक लड़की हंसते हुए बोली, तुझे क्या प्रॉब्लम है कनिका? तू तो ऐसे बोल रही है जैसे वो तेरा बॉयफ्रेंड या हस्बैंड है। अरे हाँ, तेरी तो शादी हो गई ना, कहीं इसी से तो नहीं हुई? उसके बाद क्लास के सब लोग हंसने लग गए। कनिका गुस्से में बोलने ही वाली थी, हाँ वो मेरा हाँ। समीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया तो कनिका चुप हो गई और क्लास से बाहर निकल गई। बाहर निकलते ही संजीव उसके पीछे चल पड़ा। कनिका उसकी तरफ देखकर बोली, ये तुम्हारा दोस्त लेक्चरर बनकर क्यों आया है? संजीव ना में अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे कैसे पता मैम? वो आपके हस्बैंड हैं तो आप ही जानती होंगी। तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें नहीं पता? कनिका गुस्से में बोली। और वो तेज कदमों से वहां से निकल गई। वो कॉरिडोर से निकलकर जा रही थी और संजीव उसके पीछे ही था। तभी कनिका के सामने शौर्य आ गया। उसने संजीव को जाने का इशारा किया और कनिका की तरफ देखते हुए बोला, चलो मेरे साथ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना। शौर्य आंखें निकालते हुए बोला, मैं पूछ नहीं रहा, बोल रहा हूँ। उसने कनिका का हाथ कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए पास की खाली क्लास में ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। कनिका शौर्य को खुद से दूर करते हुए बोली, तुम यहाँ मेरे कॉलेज में क्या कर रहे हो? क्यों, मैं आज यहाँ पहली बार आया हूँ क्या? पीछे 3 साल से तुम्हारे साथ हर जगह पर हूँ। कनिका खिंचते हुए बोली, तो बॉडीगार्ड बनकर नहीं आ सकते थे क्या? आ सकता था, लेकिन वो क्या है ना कि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ।
तो तुम्हें किस करने का मन बार बार करेगा? मुझे नहीं, तुम्हें ही मुश्किल होगी। शौर्य कनिका के आसपास अपना हाथ रखते हुए अगले ही पल सीरियस हो गया। तुम्हें औकात पर लाने के लिए मैं टीचर बना हूं। तुम्हें मेरे अगेंस्ट जाने का बहुत शौक है ना? तो अब जाकर दिखाओ, और अगर पढ़ाई बीच में छोड़ने की सोची भी तो पापा के पैसे में से 1 रुपया नहीं मिलेगा और ना कोई महीने का खर्च। नाउ एपिसोड वॉइस इज योर्स। कनिका ने शौर्य को गुस्से में देखकर अपने दांत भींचते हुए कहा, तुम्हारी औकात जो कुछ ज्यादा ही हो गई, मिस्टर बॉडीगार्ड। तुम्हें तो मैंने आसमान से नीचे लाकर ना पटका तो मेरा नाम भी कनिका नहीं। उसकी बात सुनकर शौर्य हंसते हुए, तो नया नाम सोचना शुरू कर दो, क्योंकि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन आज की रात कुछ खास है। कनिका की आंखें बड़ी हो गईं। क्या मतलब? आज मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है तो पार्टी तो बनती है। तो आज रात मेरा और तुम्हारा रोमांटिक जश्न। तुम क्या करने वाले हो? शौर्य कनिका के बालों को पीछे करते हुए बोला, जो अभी तक हमारे बीच में नहीं हुआ। कनिका का दिल बहुत घबरा गया। क्या? सुहागरात? आज हम दोनों सुहागरात मनाएंगे। आज की पूरी रात तुम्हें सोने नहीं दूंगा। शौर्य ये बोलकर वहां से जाने लगा तो कनिका चिल्लाते हुए, तुम्हें तो मैं खुद को हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। शौर्य ने घूमकर वापस गया और उसने कनिका के होंठों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, खबरदार। जो कॉलेज में हमारे रिश्ते के बारे में किसी को कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, वरना मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम बेकार में मुसीबत में पड़ जाओगी। आया समझ में या नहीं? कनिका ने आंखों से हामी भरी तो शौर्य वहां से निकल गया। कनिका ने उसे जाते हुए गुस्से में देखा। बड़ा आया, सुहागरात मनाएगा। बकवास करने के अलावा इसे कुछ भी नहीं आता। स्वाइन। उसके बाद कनिका अपने दोस्तों के साथ क्लासेस अटेंड करने लग गई। संजीव हर जगह उसके साथ था। शाम को क्लासेस के बाद जब घर जाने का टाइम हुआ तो संजीव ने यहाँ वहां देखा। अचानक कनिका उसकी आंखों से ओझल हो गई। ये कनिका कहाँ चली गई? हे भगवान! संजीव कनिका को हर जगह ढूंढने लग गया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। वो बुरी तरह से घबरा गया। उसने कनिका को कॉल किया, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी और ना ही उसे उसके दोस्त नजर आए। संजीव जल्दी से शौर्य के पास भागा। क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? संजीव ने जवाब दिया, यार कनिका कहीं भी नहीं मिल रही। क्या? आखिर कनिका कहाँ गायब हो गई? क्या शौर्य उसे ढूंढ पाएगा? धन्यवाद। एपिसोड 20। कनिका ने की शौर्य को किस। कनिका अपने दोस्तों के साथ क्लासेस अटेंड करने लग गई। संजीव हर जगह उसके साथ था। शाम को क्लासेस के बाद जब घर जाने का टाइम हुआ तो संजीव ने यहाँ वहां देखा। अचानक कनिका उसकी आंखों से ओझल हो गई। ये कनिका कहाँ चली गई? हे भगवान! संजीव कनिका को हर जगह ढूंढने लग गया, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही थी। वो बुरी तरह से घबरा गया। उसने कनिका को कॉल किया, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी और ना ही उसे उसके दोस्त नजर आए। संजीव जल्दी से शौर्य के पास भागा। क्या हुआ? तू इतना परेशान क्यों है? शौर्य ने पूछा। संजीव ने जवाब दिया, यार कनिका कहीं भी नहीं मिल रही। क्या? यार, वो मेरी आंखों के सामने से कब ओझल हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। संजीव ने कहा। शौर्य भी घबरा गया। वो भी भागकर कनिका को कॉल करने लगा, लेकिन कनिका फोन नहीं उठा रही थी। डैम इट, ये तो मेरा फोन भी नहीं उठा रही। शौर्य बड़बड़ाया। फिर शौर्य ने अपने मोबाइल का ट्रैकर ऑन किया और फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। संजीव उसे मुस्कुराते देखकर बोला, क्या हुआ? तू ऐसे हंस क्यों रहा है? उसे लग रहा है कि वो मुझसे भाग जाएगी। उसे ये नहीं पता कि मेरा नाम शौर्य प्रधान है। संजीव कंफ्यूज होकर बोला, क्या मतलब? शौर्य ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने उसके फोन में ट्रैकर लगाया हुआ है और इस टाइम वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक डिस्को में है। संजीव भी इस बात पर मुस्कुराने लग गया। अब मैं उसके पास ही जा रहा हूँ। शौर्य जल्दी से कॉलेज से बाहर निकल गया। उसकी कार तेजी से डिस्को की तरफ भागी जा रही थी। कनिका ने जानबूझकर इतना दूर का डिस्को चुना था कि शौर्य उसके पास आसानी से ना पहुंच पाए। वहां पहुंचने तक रात के 8 बज चुके थे। डिस्कोथेक। शौर्य ने अपनी कार बाहर पार्क की और उसने अपनी पिस्टल हाथ में ले ली। डिस्कोथेक के गार्ड ने उसके हाथ में पिस्टल देखकर उसे रोक लिया, लेकिन शौर्य ने अपनी पॉकेट से आईडी कार्ड निकालकर उसे दिखाया तो गार्ड्स पीछे हट गए। अंदर डिस्को में शौर्य की आंखें बस कनिका को ढूंढ रही थीं। सामने ड्रिंक्स के सेक्शन में कनिका अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। शौर्य ड्रिंक्स सेक्शन की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसे निशा, समीरा और अजय देखकर चौंक गए। शौर्य ने उन तीनों की तरफ बहुत गुस्से में देखा। फिर उसने अपनी पिस्टल दिखाकर उन तीनों को वहां से जाने का इशारा किया। कनिका की शौर्य की तरफ पीठ थी, इसलिए उसने अभी तक शौर्य को नहीं देखा था।
शौर्य अजय का गला पकड़कर धकेलते हुए बोला, निकल यहाँ से। अजय तो वहां से गायब हो गया। फिर उसने निशा और समीरा की तरफ पिस्टल तानते हुए कहा, तुम्हें स्पेशल बताना पड़ेगा। भागो यहाँ से, आउट। निशा घबराकर, सॉरी सर। निशा और समीरा भी गायब हो गईं। कनिका उनकी तरफ देखकर बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? फिर जैसे ही वो घूमी, उसके सामने शौर्य खड़ा था, जिसे देखते ही कनिका के होश उड़ गए। अब तक कनिका ड्रिंक के 3-4 शॉट्स ले चुकी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कनिका ने हल्के से नशे में पूछा। शौर्य उसके करीब आकर बोला, ये तो मैं तुमसे पूछने वाला था, स्वीट हार्ट। अपने पति को छोड़कर, कॉलेज से भागकर तुम यहाँ क्या कर रही हो? कनिका उसके करीब आकर शौर्य की आंखों में देखने लगी। फिर बोली, तुमसे मतलब? ये बोलकर वो जाने लगी तो शौर्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने आकर बोला, मतलब तो है। तुम मेरी बीवी हो। बीवी वर्ड सुनते ही कनिका को आग लग गई। उसने शौर्य को पीछे धकेल दिया, बीवी? मैं तुम्हें अपना पति ही नहीं मानती तो तुम्हारी बीवी कहाँ से हुई? जबरदस्ती की शादी को तुम मानते होंगे, लेकिन मैं नहीं मानती, समझे? शौर्य ने कनिका की तरफ पिस्टल तान दी। उसे देखकर डिस्को में शांति छा गई। डीजे ने एकदम म्यूजिक बंद कर दिया और गार्ड्स अंदर आ गए। शौर्य सबकी तरफ देखते हुए बोला, कोई आगे नहीं आएगा। ये मेरा और मेरी बीवी के बीच का मैटर है। कनिका नशे में थी। वो हंसते हुए बोली, ये आदमी जबरदस्ती मेरा पति बनकर बैठा हुआ है, जबकि ये मेरा नौकर है। शौर्य ने यहाँ वहां देखा। सब उन्हीं दोनों की तरफ देख रहे थे। वो आगे हुआ और उसने कनिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, घर चलो। कनिका अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे। शौर्य उसके करीब आया और बोला, अगर ज्यादा शोर मचाया तो मीडिया को बुला लूंगा। रिसेप्शन के दिन तो मैंने मीडिया को वहां से भगा दिया था और हम दोनों की शादी टीवी चैनल्स पर नहीं आई। अब अगर बकवास की तो मैं यही करूंगा। तुम्हारे पूरे कॉलेज को पता चल जाएगा कि तुम्हारा नया टीचर तुम्हारा पति भी है। कनिका नशे में झूल रही थी। कभी वो एक तरफ गिरती तो कभी दूसरी तरफ, लेकिन बहुत ज्यादा नशा नहीं था कि वो कुछ समझ ना पाती। उसने शौर्य को पीछे धकेलते हुए कहा, जाओ यहां से। जब देखो मुझ पर हुकुम चलाने आ जाते हो। गेट लॉस्ट। शौर्य ने सिर हिलाया और पिस्टल अपनी जेब में रख ली और उसने कनिका का हाथ कसकर पकड़ लिया, चलो अब यहां से। बहुत तमाशा हो गया। शौर्य कनिका को खींचकर बाहर ले गया और कार की पिछली सीट पर धकेलते हुए बोला, चुपचाप बैठी रहो, समझी? कनिका चुपचाप से बैठ गई। शौर्य ने कार तेजी से भगाई। उसकी नजर कनिका पर ही थी। कनिका ने अपनी आंखें बंद की हुई थीं। शौर्य ने अपना सिर हिलाया और फिर ड्राइव करने लग गया। उसने पीछे देखा कि एक ब्लैक कार लगातार उन लोगों की कार के पीछे लगी हुई थी। उसने जल्दी से अपने कानों में ब्लूटूथ डाला और संजीव को कॉल कर दी। हाँ शौर्य, कनिका मिली। शौर्य ने जवाब दिया, हाँ, वो मेरे साथ ही है। मैं घर की तरफ ही जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक कार हमारा पीछा कर रही है। संजीव चौंकते हुए बोला, क्या? अभी तू कहाँ है? शौर्य ने उसे अपनी लोकेशन बता दी। संजीव कुछ सोचते हुए बोला, तू वहां से नेक्स्ट रोड पर लेफ्ट ले ले। उस जगह काफी भीड़ है, वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। शौर्य ने आगे से कार लेफ्ट ले ली और तेजी से ड्राइव करने लग गया। ओ ब्लैक कार पीछे ही थी। शौर्य ने रेयर मिरर से देखा और ड्राइवर को देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने कार एक गली में मोड़ ली। अब वो ब्लैक कार अचानक से गायब हो गई। शौर्य की जान में जान आई। कनिका ने पूछा, क्या हुआ? शौर्य ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। शायद हमारा कोई पीछा कर रहा था। कुछ देर में शौर्य मैंशन पहुंच गया, मित्तल हाउस। शौर्य ने कनिका को खींचकर कार से बाहर निकाला और आगे आगे निकलने लगा। जब उसने पीछे घूमकर देखा तो कनिका नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। एक बार तो शौर्य को हंसी आ गई, लेकिन फिर वो सीरियस होकर उसके पास पहुंच और हाथ पकड़कर कनिका को खड़ा कर दिया। हाथ पकड़कर रखना, समझी? शौर्य ने कनिका से कहा और वो उसे संभालते हुए रूम तक ले गया। दरवाजा बंद करके वो अंदर आया ही था कि कनिका ने उसकी तरफ देखा। उसने अपनी सैंडल्स हवा में उछालकर फेंकी। शौर्य ने उसे घूरते हुए देखा और क्लोजेट में चला गया। अपनी शर्ट उतारकर वो नाइट सूट निकालने ही लगा था कि उसकी नज़र कनिका पर पड़ी। टाइम के साथ कनिका पर नशे का सुरूर भी ज्यादा चढ़ चुका था। लड़खड़ाते हुए कदमों से वो शौर्य के करीब आ गई और शौर्य की बेयर चेस्ट को देखने लग गई। उसने शौर्य को पीछ धकेलकर उसे अलमारी से चिपका दिया और उसके करीब आकर उसके सीने पर हाथ फेरने लग गई। शौर्य ने उसकी तरफ हैरानी से कनिका की तरफ देखा। कनिका उसके गाल पर अपनी उंगलियां घूमते हुए बोली, वैसे तुम बहुत हॉट हो, कुछ ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम भी।
शौर्य की आंखें बड़ी हो गईं। वो उसे पीछे करते हुए बोला, मुझे चेंज करने दो और खुद भी जाकर सो जाओ। कनिका ने अपनी नशीली आंखों से शौर्य को देखकर कहा, क्यों? तुम तो बोल रहे थे कि सुहागरात मनाएंगे। अब मनाओ ना सुहागरात। मैं भी तो तैयार हूं। कनिका शौर्य के करीब आती जा रही थी। शौर्य को उससे शराब की बदबू आ रही थी, इसलिए वो पीछे होने लग गया। लेकिन कनिका उसके और भी करीब आ रही थी। अब मुझसे ऐसे भाग क्यों रहे हो, मिस्टर बार्ड? शौर्य ने उसका वर्ड पूरा करते हुए कहा, बॉडीगार्ड। कनिका स्माइल देते हुए, हाँ वही, बॉडीगार्ड। कनिका शौर्य के होंठों के करीब पहुंच गई। शौर्य ने कनिका की तरफ देखा जो नशे में काफी खूबसूरत लग रही थी। शौर्य ने उसके बाल पीछे करते हुए कहा, अभी तुम नशे में हो, इसलिए कोई सुहागरात नहीं होगी। क्यों? होश में तो मैं फिर तुमसे दूर हो जाऊंगी। कनिका नशे में भी उसके सामने सच्चाई बोल गई। कनिका शौर्य की आंखों में देखने लग गई। शौर्य भी उसकी आंखों में देख रहा था। वो सोचने लगा, तुम नशे में बहुत अच्छी लगती हो, लगता ही नहीं कि तुम वही हो। कनिका ने अचानक शौर्य को अपने करीब खींचा और उसके होंठों पर होंठ रखकर किस करने लग गई। होंठों पर होंठों से लिखे बिन शब्दों के गीत, धरती से अंबर तक गूंजे जिस्मों का संगीत। बेखुदी को बेखुदी से, आशिकी को आशिकी से बात करने दो, चुप तुम रहो। कनिका शौर्य को लगातार किस कर रही थी। शौर्य ने कनिका को अपनी बाहों में भर लिया। कनिका उसे डीप किस करने लग गई। शौर्य मन में सोचने लगा, आज तुम मुझे तब पहली किस कर रही हो जब तुम्हें होश भी नहीं है। मैंने तो तुम्हें बहुत बार किस किया है, लेकिन आज तुम मुझे कर रही हो। कनिका बहुत देर तक शौर्य को किस करती रही और फिर उसके होंठ छोड़कर उसके सीने पर किस करने लग गई। शौर्य ने सिडुस होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। दोनों की गहरी सांसें एक दूसरे में घुलती जा रही थीं। कनिका के हाथ शौर्य की पीठ पर थे, लेकिन शौर्य ने अचानक आंखें खोलीं और कनिका की तरफ देखा। वो उसे रोकते हुए बोला, कनिका, स्टॉप इट, कोई सुहागरात नहीं होगी। आउट, अपने क्लोजेट में जाओ, वरना इस कमरे से बाहर कर दूंगा। कनिका नशे में भी शौर्य की आवाज से सहम गई। वो मुंह बनाकर अपने क्लोजेट में चली गई। शौर्य बड़बड़ाया, मैं अब नशे में ये सब करके एक और इल्जाम अपने सिर पर नहीं लेना चाहता। तुम्हारा क्या है, होश में आते ही तुम कहीं मुझे रेपिस्ट ना बुलाने लग जाओ। उसने कपड़े चेंज किए और बाहर आ गया। कनिका बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए थे। शौर्य ने उसे ब्लैंकेट दिया और साथ में आकर लेट गया। शौर्य कनिका की तरफ देख रहा था। फिर वो बड़बड़ाया, सुहागरात तो मैं तुम्हारे साथ मनाऊंगा ही, लेकिन तब जब तुम होश में होगी और मैं ये अच्छे से जानता हूं कि तुमने आज ये सब क्यों किया, क्योंकि तुम मेरी सुहागरात मनाने वाली धमकी से डर गई थी। शौर्य कनिका की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराने लग गया। कुछ देर में शौर्य को नींद आ गई। आधी रात को शौर्य का फोन रिंग होने लग गया जिससे उसकी नींद खुल गई। उसने अपना फोन उठाकर स्क्रीन पर नजर डाली। उसने फोन उठाया और बाहर बालकनी में जाकर कॉल पिक करते ही कहा, तुमने यहाँ फोन क्यों किया? मैंने कहा था ना कि मैं खुद कॉल करूंगा। क्या आप तो नाराज हो रहे हैं? मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज जल्दी आए। शौर्य दांत भींचते हुए, मैं अभी नहीं आ सकता, प्लीज ऐसा मत कीजिए, जल्दी आए, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ। तान्या, शौर्य गुस्से में बोला, लेकिन तान्या ने फोन बंद कर दिया। क्या शौर्य तान्या की मदद करने जाएगा? आखिर तान्या कौन है? आगे जारी।